जय मसीह प्रेज द की। लॉर्ड इशिता पास्टर सिस्टर। जी। हाँ प्रेज जी, द जय लॉर्ड। मसीह की। जय मसीह आपको की। आवाज साफ आ रही है? जी, बिल्कुल साफ आ रही है। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इशिता सिस्टर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और अ, मैं आज जो भी बताने जा रही हूँ उसके लिए मैंने करीब 1 साल पहले से मैं हमेशा ही इस चीज़ को इमेजिन करती थी कि ये जो मेरी टेस्टिमनी है, मतलब ये जो मतलब टेस्टिमनी, तो तब मैं नहीं जानती थी कि ये टेस्टिमनी बनेगी, लेकिन मतलब मैं चाहती थी कि मैं सबको ना मतलब वो कहते हैं ना कि शाउट फ्रॉम द रूफ टॉप्स, मतलब चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊं कि मतलब ये हम्म, सब मेरे साथ क्या हुआ है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना जो इंडिया, आई थिंक हमारी कंट्री में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वो मतलब सीरियसली लिया जाता है कि मतलब पंडित जी ने ये बता दिया, ये ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी, ये सब मतलब हिंदुइज्म की ही सब कुछ ब्रांच से आया है। तो सभी लोग मतलब इस चीज़ को लेकर बहुत ही इस चीज़ पर बिलीव भी करते हैं, और इस चीज़ के लिए मतलब कोई भी मतलब किसी भी हद तक भी जा सकते हैं कि पंडित जी ने ये बता दिया तो मतलब वही होगा, है ना? तो इस चीज़ हम्म, से बाहर आने के लिए मतलब लोगों को ज़रूरत है। और मैं ये चीज़ स्पेशली शेयर करना चाहती हूँ बाइबल बिलीविंग और बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस के लिए। क्योंकि जो टीनेजर्स हैं, जो क्रिश्चियनिटी में, जो क्रिश्चियन फैमिलीज़ में भी पैदा हुए हैं, वो लोग भी आजकल मैं देखती हूँ कि मेरे पास भी, मैं जब टैरो कार्ड रीडिंग करती थी, तभी भी कुछ क्रिश्चियंस मेरे पास आए हैं। यहाँ तक कि यहूदी भी कुछ आए हैं, हम्म, जुडाइज़्म से कुछ लोग मेरे पास आते थे। तो मतलब ये इसलिए इस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमको बाइबल के विरुद्ध है और इसको हमको फॉलो नहीं करना है। बाकी हम्म, जो भी रिलीजन्स फॉलो करना चाहते हैं और इस चीज़ पर अंधविश्वास करना चाहते हैं, वो लोग फ्री हैं, वो लोग जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो यीशु मसीह के आज्ञाओं पर चलते हैं, हमारे लिए ये बिल्कुल भी अ, वो नहीं है, मतलब एस्ट्रोलॉजी, अनथ टैरो कार्ड्स, रीडिंग वगैरह। हाँ, बिल्कुल हाँ जी, हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए बना नहीं है बिल्कुल। ना? तो मैं बताना चाहूँगी कि और प्रभु को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे ये सुंदर अपॉर्च्युनिटी दी और इतना हम्म, प्यारा मुझे ज़ूम मीटिंग फैमिली दी। और अपोस्टल विनोद कुमार भैया की भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे इतना मोटिवेट भी किया कि मैं ये चीज़ को कर सकूँ। तो जी, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि मैं ऑब्वियसली एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। तो हम्म। मेरी बचपन से ही मेरी सिक्स्थ सेंस जो होती है, जिसको सिक्स्थ सेंस बोला जाता है, वो मेरी अच्छा, हिंदू बैकग्राउंड काफ़ी से, लेकिन हुँ, ओरिजिनली कहाँ से आप? मैं ओरिजिनली कोलकाता से हूँ, बंगाली हूँ कोलकाता मैं। से। कोलकाता हाँ, में बंगाली। जहाँ पर जो है वो दुर्गा पूजा होती है, हाँ, काली दुर्गा पूजा पूजा। होती है, काफी सारी और हाँ। चीजें जो होती है बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर होती है। हाँ, हाँ। हाँ जी। और काली माता जो हैं वो ही एस्ट्रोलॉजी की देवी भी हैं। उनके हम्म, जो 9 रूप हैं, एक होता है, 9 रूप उनके होते हैं जो हम लोग ये नवरात्रों में करते हैं, जो दुर्गा पूजा जी, में। और जी, गुप्त नवरात्रि करके एक होती है, उसमें 9 दुर्गाओं की पूजा की जाती है, जो ये चीज़ क्योंकि फॉरबिडन है, इसको हिंदुइज़्म में भी गुप्त माना गया है। तो अच्छा, इसकी जो देवी हैं वो भी बगलामुखी हैं। तो हम्म, वो भी वहाँ पर कोलकाता में उनकी बहुत ज़्यादा वर्शिप होती है ना? हम्म, वर्शिप उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। हम्म, तो इसीलिए मैं मतलब बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से मेरी मतलब सिक्स्थ सेंस जो होती, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और मेरे यहाँ तक कि रिलेटिव्स, मेरे कज़िन्स सभी मतलब मुझे जानते हैं कि मतलब मैं जो कह देती हूँ वो हो भी जाता है। चाहे वो हम्म, 15 साल बाद ही हो। लेकिन हो हम्म, जाता है वो। मतलब तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में तो एज़ सच कोई इंटरेस्ट था नहीं, और ना ही मैं कोई भी स्पिरिचुअल थी। मैं उतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल थी नहीं, लेकिन मुझे ये जो मतलब गुप्त चीज़ें, जैसे ये मिस्टिकल चीज़ें जो कहते हैं ना, ये यूनिवर्स और ये सब मतलब ये सब कैसे होता है, और मतलब ये अंदरूनी बातें जानने के लिए मुझे मतलब जानने की बहुत उत्सुकता थी, मुझे क्यूरियोसिटी मुझे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये है कि मैंने कभी उतना मतलब इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि हम्म, जब मैंने कई बार मतलब ऐसा हुआ है कि मैंने जो बोला है, मतलब इवन कि सेलिब्रिटी डेथ्स भी वैसी हुई है। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश की एक बहुत फ़ेमस एक्ट्रेस थीं, श्रीदेवी जी।
तो हुँ, हुँ, उनका हुँ, जब डेथ हुआ था, उससे 1 दिन पहले ही मतलब मैं जानती भी नहीं थी कि ऐसा होने वाला है, मतलब कोई भी नहीं हुँ, जानता था क्योंकि बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइज़िंग था। तो उस हुँ, दिन से 1 दिन पहले मैं उनकी एक जो आखिरी मूवी थी मॉम, वो मैं हुँ, देख रही थी। मैं हुँ। अपनी मॉम के साथ, हाँ, मम्मी के साथ देख रही थी। लेकिन हाँ, तो होता है ना कि कभी-कभी हम लोग विकिपीडिया खोल लेते हैं किसी भी सेलिब्रिटी हुँ, का। तो हुँ, मैंने हुँ, श्रीदेवी जी का विकिपीडिया खोल लिया और वहाँ हुँ, पर लिखा हुआ था श्रीदेवी इज़ अ बॉलीवुड एक्ट्रेस करके उनका पूरा जो लिखा होता है विकिपीडिया में। तो मेरे हुँ, एक पता नहीं क्यों दिमाग में आया इसमें वॉज़ होगा या वॉज़, अगर ये मर गई होती तो वॉज़ होता। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसी रात मैंने फ़ोन को रखा और मैं सो गई। और मैं हुँ, आई थिंक मॉर्निंग में 4-5 या 6 एएम जब मैं उठी और हुँ। मैंने ट्विटर खोला और उसमें देखा कि उनका ऐसा हो गया था। आपको मतलब इंट्यूशन मुझे हो गया इतना, था। बिल्कुल। हाँ। बहुत ज़्यादा मुझे इंट्यूशन ऐसे होते रहते हैं और अभी की 1-2 महीने पहले की भी ऐसी बातें हैं कि हुँ, मुझे क्योंकि डेथ के साथ एक पता नहीं क्यों एक वो है, एक कनेक्शन है, एक अजीब-सा कनेक्शन है कि मुझे पता चल जाता है क्योंकि हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर हमारे जो पूरे गली के उधर एकदम जो लास्ट में एक अंकल जी रहते हैं, वो हुँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। तो मैं हुँ, एक दिन घर के बाहर निकली थी तो वो मुझे मिले, तो मैंने उनको ऐसे देखा, तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि पता नहीं इनको मैं दोबारा हुँ, कब देखूँगी इनको। और हुँ। आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन 15 डेज़ उनकी डेथ हो गई। ओह! मतलब हाँ, और इसके भी बाद ये शायद मई या जून की बात होगी कि मुझे हुँ, ऐसे ही मतलब डेथ का कुछ मतलब जो हिंदूज़ लोग बोलते हैं कि राम नाम करके जो बोलते हैं, जो हुँ, जाप हुँ, करते हैं हुँ, हुँ। वो, है ना? तो वो जाप मेरे पता नहीं क्यों दिल में आया और 5 डेथ्स हुई, आप बिलीव भी नहीं कर सकते। मेरी हुँ, मौसी के जो चाचा जी थे वो एक्सपायर हो गए और भी 2-3 हमारे इधर से उधर से। तो मुझे इन हुँ, चीज़ों से मतलब शुरू से ही ऐसा था, मतलब ऐसा बचपन से ही था। लेकिन मैंने कभी उस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन हाँ, लोग मुझे बोलते थे कि तुम ज्योतिष की तरह हो, तुम जो बोलती हो और कौन किसको धोखा देगा। मैंने अपनी हुँ, मम्मी को भी ये प्रेडिक्शन कर रखा था कि हमारे एक रिलेटिव हैं, वो मेरी मम्मी उन पर बहुत ट्रस्ट करती थी, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करती थी, तो मैंने उन मम्मी को बताया था कि मम्मी इनको ट्रस्ट मत करो, ये मतलब आपको धोखा देंगे। तो मतलब वो हुँ। 15 इयर्स बाद ही पॉसिबल हुआ है। और कि वो आपको मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे और आपके साथ कनेक्शन नहीं रखेंगे, वो सब भी ठीक हुआ था बहुत सब। तो उसके बाद मतलब मैंने आपने प्रभु जैसे-जैसे को बोला सब जाना। वैसा ही हुआ। हाँ, बिल्कुल। फिर मैंने ईयर 2019 में मैं जीसस को मैंने जाना और अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हुँ, अभी अब अपने अपब्रिंगिंग के बारे में बताओ। बचपन से लेकर छोटे से आपका बचपन कैसा रहा? कैसे माहौल में आप पले-बड़े? उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ। अच्छा, जी फर्स्ट डे। मैं यहाँ पर मैं सिटी तो नहीं बता सकती, हाँ, लेकिन हाँ, कोई बात मेरी नहीं। अपब्रिंगिंग मतलब बिल्कुल ही बंगाली जैसे हाउसहोल्ड होते हैं, वैसे में ही हुआ है। और हुँ, हम लोगों में बहुत सारी ऐसी मान्यताएँ भी होती हैं कि मतलब बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंगालीज़ होते हैं, वो जानते होंगे कि हुँ, मतलब एक चीज़ कहते हैं कि हम लोग चावल को झूठा मानते हैं और इस चीज़ को ऐसे करके ना बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें थी। तो मैं शुरू से मैं उन चीज़ों को उतना मानती नहीं थी। मतलब कई हुँ, बार होता था कि मैं उन चीज़ों को ना मतलब पता नहीं क्यों सभी लोग वो फ़ॉलो करते हैं, सभी लोग हुँ, फ़ॉलो करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे अलग ही लगता था। तो ये लोग बताते थे मतलब मेरे जो मामा-मौसी लोग हैं, अंकल-आंटीज़ उनके घर जब हम जाते थे तो वो लोग बताते थे कि ये ऐसे करके इसको मानो। लेकिन मुझे ना दिल ही नहीं करता था, पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि बाहर से सफाई कर रहे हैं, लेकिन अंदर का दिल का महल क्यों नहीं सफाई करते हैं लोग? मतलब हुँ। ऐसा मतलब फ़ील होता था मुझे, तो मैं इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करती थी, तो सभी मुझे बोलते थे कि ये तो अपने आप को ज़्यादा ही अंग्रेज़ समझती है। अच्छा बचपन में कि आप अब इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा नहीं, विश्वास नहीं बिल्कुल। करते थे। ओके। नहीं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो मैं ऐसे ही बोलती थी कि ये तो बेकार की चीज़ें हैं क्योंकि कोई शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। कोई बंगाली हुँ, शास्त्र मुझे पढ़ के दिखा दो, है ना? हुँ, और ना ही मैंने कभी भगवद गीता में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मुझे हाँ, जानने की मुझे माइथोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी। हालाँकि मुझे बहुत अच्छी लगती थी जैसे महाभारत, रामायण मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी आता था। मैंने बहुत बार 4-5 टाइम्स मैंने महाभारत देखा है।
लेकिन ये हुँ। है कि मतलब मुझे कहीं न कहीं थोड़ी-सी ऑड ऑड लगता था। ये सब मुझे थोड़ा-सा मतलब ऑड भी लगता था कि मतलब जैसे हिंदू गॉड्स के कुछ कहानियाँ हैं, उन पर मुझे थोड़ा-सा मतलब वो भी लगता था कि ये ऐसा क्यों है? अनसाइंटिफिक। हाँ, कि हुँ। मतलब इसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो ऐसी ची सेम हुँ, ऐसी सेम स्टोरी मेरी भी थी। ये मेरी टेस्टिमनी में और आपने सुना भी होगा। ये सारी च हाँ, मैं भी बचपन में इन सब चीज़ों को देखता था और कर हाँ, कुछ सकते नहीं थे क्योंकि छोटे उस टाइम तो छोटे होते हैं ना तो ज़्यादा कुछ नहीं हाँ, कर सकते थे। बस चलता हाँ, लेकिन दिमाग में ये बात ज़रूर थी कि यार ये क ब जो हो रहा है ये सही नहीं है। हुँ। हाँ। और और ना मुझे मतलब इन चीज़ों से मतलब बंगाली लोग जो भी करते हैं कि मतलब कपड़े बहुत साफ पहनने हैं, ये सब नहीं, हुँ, पूजा के टाइम पहनो आप वो सही है ना? मतलब हम लोग जैसे हुँ। मंदिर में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली नहा कर जाएँगे और अच्छे हाँ, साफ हाँ, कपड़े पहन के जाएँगे, वो चलो सही है अगर कोई मस्जिद में भी जा रहा है तो। लेकिन मतलब हाँ। हर टाइम मतलब और बंगाली फैमिलीज़ में मैं अगर खुलकर बताऊँ तो मतलब जैसे होता था कि जहाँ पर मैं मतलब बड़ी-बड़ी हूँ, तो मतलब दूसरे धर्मों का बहुत ही ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जाता था, कि मतलब स्पेशली आप तो जानते हो कि मतलब हिंदू और मुस्लिम्स का मतलब इस्लाम दूसरे और धर्मों का क्रिश्चियनिटी का। हाँ जी। हाँ, क्रिश्चियनिटी का भी थोड़ा बहुत मज़ाक उड़ाया जाता था, तो मुझे ज़्यादातर मतलब इस्लाम का। बिल्कुल भी हुँ, मुझे हुँ, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहुत मतलब वो लगता था अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता था और मुझे और भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती थी और मैं ढीठ भी थी कि मुझे हुँ, जो चीज़ मतलब करने को मना करोगे, मैं और भी करूँगी। है ना? मैं हुँ, ऐसी थी थोड़ी रूल ब्रेकर मैं थोड़ी-सी हुँ, रिबेलियस थी। तो हुँ, मुझे हुँ, लगता था कि मतलब जिस चीज़ को मतलब मानने के लिए मना कर रहे हैं, मैं तो उसी चीज़ पर मुझे और भी मतलब अच्छा लगता था। मेरी जो मुस्लिम्स हुँ, फ्रेंड्स थी, तो उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें पूछती थी कि ऐसा क्यों होता है? और हुँ, मतलब कुरान के अकॉर्डिंग और ये सब जब भी थोड़ा बहुत जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो शुरू में ठाकुर थी, लेकिन फिर वो एक मुस्लिम से उसका लव मैरिज हुआ है। तो मैं ओके। उससे पूछती थी कि वो बताती थी कि हमारे यहाँ पर मौलवी साहब आए हैं और फ़तीहा हुँ, पढ़ा है। तो मैं बोलती हुँ, थी मुझे फ़तीहा सुनाओ और इसका मीनिंग ट्रांसलेट करके बताओ कि इसका हुँ, मीनिंग क्या होता है? वो कहते हैं ना कि मतलब ये भी एक पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का ये एक स्टर होता हाँ, है कि मतलब हाँ, वो खोजे। मैं कहीं न कहीं बिल्कुल, खोज रही थी। मतलब कहीं न कहीं बिल्कुल। खोज रही थी। मुझे ना लगता था कि ये जो पुनर्जन्म का भी बताते हैं, मैंने बिलीव तो किया था ऑब्वियसली कि हाँ, चलो हुँ, ये मेरे पिछले जन्म के पाप हैं कि हुँ, मैंने है ना? मैं जैसी भी हूँ और मेरे जितने भी परेशानियाँ आ रही हैं, वो मेरे पिछले जन्म के पाप के कर्म होंगे या हुँ, कुछ। मैं बिलीव करती थी। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता था कि ये बहुत मतलब वो भी है, अनफ़ेयर है। क्योंकि पिछले हुँ, जन्म अगर होता है, तो मैं उस टाइम पे मैं कुछ और थी, है ना? मैं कुछ और हाँ, थी और उस टाइम पे मैंने अगर किसी की हत्या भी कर दी, मैंने व्यभिचार किया या मतलब मैं अगर आतंकवादी भी थी, है ना? हुँ, तो इस जन्म हुँ, में तो मैं नहीं हूँ। तो उस हाँ, जन्म की बिल्कुल। मतलब वो चीज़ें मैं अब क्यों भुगत रही हूँ? अरे उसी जन्म में देना चाहिए था ना मुझे, है ना? दिस इज़ सो अनफ़ेयर मतलब मुझे और काफ़ी अनफ़ेयर लगती है। वैसे भी अगर पिछले जन्म का इस जन्म में भुगत रहे हैं, तो इस जन्म का अगले जन्म में भुगतेंगे। और ऐसे तो हाँ, सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि हमसे तो गलतियाँ हाँ, होती रहती हैं, तो ऐसे तो हम हाँ। चक्कर गिननी बन जाएँगे। तो फिर हाँ, अगर मुझे अगर ये अगर ऐसे ही सोचने वाली बात है, अगर ऐसे हुँ। ही चलना है दुनिया का सिस्टम तो फिर ईश्वर का रोल क्या है? हम तो खुद ही भुगत रहे हैं, खुद ही कर वही रहे हैं, खुद ही भुगत रहे हैं। एग्ज़ैक्टली मैं भी यही ईश्वर का क्या सोचती थी। रोल है? हुँ, एग्ज़ैक्टली मैं भी ये सोचती थी कि मतलब ये सब अगर अपने आप ही हो रहा है, अगर मैंने किसी का खून कर दिया, अगले जन्म में वो मेरा खून कर देगा, तो इसमें हाँ, मतलब हुआ क्या? है ना? मतलब इसमें कौन-सा जजमेंट कौन-सा आया, है ना? हुँ, जो हुँ, ईश्वर हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो मुझे ये बिल्कुल, सब चीज़ें मतलब ऑड लगती थी, लेकिन इंटरेस्टिंग भी लगती थी। मैं इन चीज़ों को मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ॉलो भी करती थी। लेकिन ये हुँ, है कि मेरे लाइफ़ में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद हुँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी जो है मेरे अंदर डेवलप होनी शुरू हो गई। क्योंकि सब लोग जब आपको छोड़ देते हैं, मतलब आपके बारे में बुरा-भला कहते हैं, तब ईश्वर ही सहारा होता है। तो तब से हुँ, मेरी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी डेवलप हुई, तो तभी मैंने हनुमान चालीसा भी याद किया और जो हिंदुइज़्म की सब चीज़ें हैं, वो मैंने आई थिंक जब मैं 16 या 18 इयर्स की थी, तब से हुँ, मैंने किया है। उससे पहले मैं केयर भी नहीं करती थी। हाँ, हुँ, और उससे पहले भी मैं बताना चाहूँ कि हमारे घर में ये भी है कि हम लोग वो बाराबंकी है करके एक हुँ, शहर है, वहाँ पर एक हुँ, पीर पीर पैगम्बर थे, उनको मैं हम ना वहाँ हमारी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व थी, मतलब फ़ॉलो करती थी उनको। हुँ, तो हुँ, हुँ, मेरा उन्हीं पर था, यावारिस नाम था उनका। तो अच्छा, वही
हाँ, तो हम मेरा मतलब हिंदुइज़्म में उतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन बाद में जब वो एक्सीडेंट हुआ तब मैंने हिंदुइज़्म में अपना बिलीफ पीर थे सिस्टम वो। हाँ, पीर हाँ। थे। तो हुँ। उन्होंने भी काफ़ी मेरे मतलब उनसे कनेक्शन था, मतलब लेकिन यीशु जैसा कनेक्शन नहीं था। मुझे तभी भी लोग बोलते थे कि मेरी मौसी की लड़कियाँ और ये सब बोलते थे कि इनको आप अपने फादर की तरह देखो, है ना? हुँ, अपने हुँ, ग्रैंडफ़ादर की तरह देखो और उनकी तरह देखो। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वो फीलिंग नहीं आती थी। मतलब मैं कुछ और ही ढूँढ रही थी। मतलब हुँ। ढूँढते मतलब मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये क्या ढूँढ रही हूँ, लेकिन ढूँढ रही थी। एक्चुअली तो ऐसे-ऐसे यहाँ पर एक बात हुँ, मैं भी कहना चाहता हूँ। आप जो हुँ, बोल रहे हो ना कि मैं कुछ ढूँढ रही थी, मेरे साथ हुँ, भी हुँ, ऐसा ही था और ज़्यादातर हुँ, लोगों के साथ ऐसा ही है। जब हम हुँ, इन गॉड्स को वर्शिप कर रहे होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो बदले में हमें भी कुछ मिले। यानी हुँ, भावनाएँ, अगर हुँ, मैं किसी के साथ जो है अगर कोई मेरा मेरा रिलेटिव है, मेरे बच्चे हुँ, हैं, मेरी वाइफ़ है और जो भी है या कोई हुँ, दोस्त भी है, अगर मैं हुँ, हुँ, उसके साथ जो है वो इमोशनल हो रहा हूँ, है ना? हुँ, या हुँ, मेरे इमोशंस मेरे दोस्त के लिए काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं बेशक हुँ, कभी मुँह से ना बोलूँ लेकिन वो सामने वाला समझ जाएगा कि यार ये मेरे लिए बहुत इमोशनल है। ऐसे ही होता है ना? हुँ, 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 और हुँ, हमें आदत होती है बिल्कुल। इस चीज़ की, है ना? हमें हुँ, इसी चीज़ की आदत होती है कि हमें इमोशंस के बदले इमोशंस मिले बदले में। हुँ, है ना? हुँ, आप किसी इंसान को अगर 1 ग्लास पानी पिलाओगे ना, तो वो इंसान हुँ, भी पलट के कुछ ना कुछ आपकी मदद ज़रूर करेगा या थैंक यू तो ज़रूर हुँ, बोलेगा और हुँ, आपके हुँ, प्रति हुँ, थोड़ा-सा शुक्रगुज़ारी दिखाएगा कि यार मुझे पानी पिलाया। और दोबारा हुँ, कभी अगर आप किसी ऐसे मौके पे मिलोगे तो वो आपको पानी पिलाएगा, ऐसे ही होता है। हुँ, और हमें आदत भी इसी चीज़ की होती है कि हम जिन ईश्वरों को वर्शिप कर रहे हैं, जिन गॉड्स को मान रहे हैं, हमें हुँ, उनकी साइड से कुछ रिस्पॉन्स मिले, है हुँ, ना? हुँ, मैं भी बचपन से हुँ, यही सोचता था कि यार हम जिन चीज़ों को मान रहे हैं, वहाँ से हमें बदले में रिस्पॉन्स आना चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्स तो हुँ, तब आएगा ना जब वहाँ पे कोई होगा। वो तो हुँ, रॉन्ग नंबर है, वहाँ तो कोई है ही नहीं। तो जैसे एक मूवी का वो हुँ, है ना सीन रॉन्ग नंबर है, वहाँ तो हाँ। कोई है ही नहीं, बैठा ही नहीं, वो तो हाथों के बनाए हुए जिसके दिल आया उसने 2 कान बना दिए, दिल आया 4 हाथ बना दिए, दिल आया तो हुँ, शेर पे बिठा दिया, दिल आया तो ऊँट पे बिठा दिया, दिल आया तो जिस मर्ज़ी में बिठा दिया, तो वहाँ पे तो कोई है ही नहीं, वो तो इंसानों के द्वारा हाँ, बनाई गई कल्पनाएँ हैं। हाँ, रिस्पॉन्स तो तब करेंगे ना जब वहाँ पर कोई होगा। हुँ, तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था और बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है। हम ये सारी चीज़ें कर कर चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी फ़ॉल्स गॉड कोई भी जितने भी जीसस क्राइस्ट के अलावा जितने भी इस दुनिया के अंदर गॉड्स हैं, सारे के सारे मानव निर्मित हैं। सारे के सारे हुँ, मानव कल्पनाओं के द्वारा बनाए गए हैं। हुँ, ये बात मैं पचासों बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। जो इंसानों की समझ से बनाया हुआ गॉड है, वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा? वो प्यार के बदले प्यार कैसे करेगा? वो दुःख में देखकर आपकी मदद कैसे करेगा? वो आपके ऊपर दया दया कैसे करेगा? करुणा कैसे करेगा? तो हम एक्सपेक्ट हुँ, करते हैं लेकिन वहां से हमें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हुँ, जब हम क्रिश्चियनिटी में आए, है ना? जब हम हुँ, क्रिश्चियनिटी में आए, जब मैं प्रभु में आया, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे रिस्पॉन्स मिला। कई हुँ, बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रार्थना में मुझे मुझे महसूस हुआ कि प्रभु मेरे साथ ही है। ये बहुत पर्सनल रिलेशन होता है ना? आपने भी ऐसा कई हाँ, बारी फील किया होगा, क्रिश्चियंस बिल्कुल, इसको फील बिल्कुल, करते हैं और यही वो बात हाँ। है जो हमें बांधे रखती है और मजबूत करती है ना? हाँ, जी, जीवित है, वो जी, जीवित है, एक्चुअली में बिल्कुल। वो लिविंग है, ऐसा नहीं है हाँ, और उसको भी ना फीलिंग्स है, यीशु को, यहोवा को, पवित्र आत्मा को फीलिंग्स है, उनको आप हर्ट कर सकते हो, है ना? और इसीलिए वो तो हम कहते हैं कि जीवित है हाँ, क्योंकि वो रिस्पॉन्स जीवित है। करते हैं ना? जी, हुँ, तो आप कह रहे थे कि आप जो हाँ, है तो विश्वास इतना नहीं करते थे, फिर हाँ, बगलामुखी वो उतना वाले उसमें ज़्यादा थे। मतलब हाँ, हुँ, मतलब उतना कनेक्शन नहीं था मेरा। कहने को हुँ, मतलब हिंदू थे लेकिन मतलब उतना नहीं था। लेकिन हाँ, हुँ, उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो एक और मेरे लाइफ में एक और एक्सीडेंट हुआ कि मैं एक्चुअली में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था और मेरा हुँ, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा वो कठिन समय था, मैं आपको बता नहीं हुँ, सकती। तो उस टाइम हुँ, पर पता नहीं क्यों मुझे मतलब हिंदू देवी-देवताओं से ऐसा हो गया कि मतलब ये लोग हैं ही नहीं, ये लोग सच्ची में पत्थर के हैं। अगर ये लोग हुँ, होते तो मतलब उससे भी ज़्यादा मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, पर्सनल इश्यूज़ थे। हुँ, तो हुँ, इसीलिए मेरे बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही विश्वास हो गया कि ये लोग तो हैं ही नहीं, ये लोग तो मतलब हैं मतलब पत्थर ही हैं, है ना? मैंने बिलीव हुँ, करना स्टार्ट कर दिया ये। तो उसके बाद ही मैंने ये सब होने से पहले, ये एक्सीडेंट होने से पहले मैंने एक बार मैंने मुझे यीशु तो पहले से बहुत पसंद थे। मुझे इतने हुँ, अच्छे लगते थे, पता नहीं क्यों मुझे क्रिश्चियनिटी इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी और इतना मतलब क्यूरियोसिटी थी कि प्रभु यीशु क्यों सूली पर चढ़े थे। लेकिन हुँ, उसका वो संडे स्कूल जवाब भी मिलता था कि हमारे पापों के कारण।
लेकिन हाँ। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैंने पाप किया तो वो क्यों चढ़ गए? हुँ, मतलब क्या कनेक्शन है, क्या लॉजिक है? हुँ, मुझे कुछ भी हुँ, समझ में नहीं आता था। लेकिन हाँ, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। और ये भी है कि मैं जिन सेलिब्रिटीज़ को भी फ़ॉलो करती थी, जिन सेलिब्रिटीज़ की मैं फ़ैन हुआ करती थी, वो लोग भी मतलब यीशु को ही मानने वाले थे। आप ये देखो, हुँ, मतलब मैं जिधर भी जाती थी मतलब यीशु की तरफ भी जाती थी। मैं हाँ, किसी भी सिंगर को भी पसंद करूँ, वो भी यीशु का। मैं किसी ब्रिटेन के वो हॉलीवुड एक्टर को पसंद करूँ, वो भी यीशु के मतलब वो सब हुँ, डालते रहते हैं वर्सेस, बाइबल हुँ, वर्सेस वगैरह। हुँ, हुँ, तो ये सब मैंने पहले से ही पढ़ा हुआ था। तो हुँ, वो एक्सीडेंट होने से पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक बाइबल मँगवाया था फ्री का। मैंने हुँ, सोचा था कि मैं इस पर पैसे नहीं खर्च करूँगी, लेकिन अच्छा, मैंने बाइबल जो फ्री होता है, मैंने उसको हुँ, मँगवाया था। लेकिन मैंने 8-10 महीने उसको ऐसे ही पढ़ा रहा, मैंने पढ़ा नहीं उसको। लेकिन जब ये हुँ, एक्सीडेंट हुआ, मैं बेड रिडन थी, तो तब मैंने हुँ, पढ़ना स्टार्ट किया। और जब मैंने हुँ, पढ़ना स्टार्ट किया तो मतलब पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैं जिस चीज़ को ढूँढ रही थी वो यही है। हुँ, मतलब जैसे वो सामरी स्त्री का ये हाँ, मतलब जो कुएँ पर बैठा है, मैं उसी को ढूँढ रही थी। मतलब ये वो हैं जो मतलब मेरे पर्सनल हैं, पर्सनल सेवियर हैं। तो उसके बाद काफ़ी मतलब मुझे प्रभु की ओर से काफ़ी बहुत सारा मतलब वो सपोर्ट में मिला। और उनके काफ़ी सारा मतलब एक्सपीरियंसेस हुए। मुझे बहुत ज़्यादा मेरा और आप ये देखिए कि मुझे ये पता भी नहीं था कि मेरा उद्धार भी हो गया है। मैं बस बाइबल पढ़ती थी, पूरे हुँ, दिन मैं बाइबल पढ़ती थी। और पूरे दिन मैं ये यूट्यूब पर प्रचार सुनती थी, गाने सुनती थी और बाइबल की ही चीज़ें, बाइबल की मूवीज़ देखती थी, जीसस की मूवीज़ देखती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरा उद्धार हो गया है। तो हुँ, उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट प्रभु ने मुझे सब कुछ सिखाया। आज तक मैं जहाँ पर भी पहुँची हूँ, मुझे उन्होंने ही सिखाया है, मतलब वरना मैं कुछ भी नहीं जानती थी। तो उसके 2-3 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा उद्धार हुआ है और ये होली स्पिरिट है जिन्होंने मुझे सिखाया है। लेकिन मैं हुँ, उस टाइम पे मेरा कोई गाइडेंस नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अगर ये ज़ूम हुँ, मीटिंग का परिवार मेरे साथ तभी होता तो मैं बैकस्लाइड होती नहीं। तो लेकिन मैं एक 2019 से लेकर 2021 के सितंबर तक मैंने बाइबल हुँ, पढ़ा और सब कुछ किया। लेकिन वो कहते हैं ना करिस्मेटिक क्रिश्चियनिटी होती है, एक हाँ, हाँ, जो हाँ, मतलब साइंस वगैरह मतलब बहुत बिल्कुल, दिखाते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, मतलब ये हाँ, पवित्र आत्मा और ये अन्य भाषा। तो मैं उस टाइम बिल्कुल, पर बेबी क्रिश्चियन थी, तो मैं जानती नहीं थी कि ये सब भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब इसमें नमक मिर्च डालते हैं हुँ, इस चीज़ को। हुँ, तो हुँ, 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 मैं मुझे ना वो चीज़ें मतलब नहीं मिल रही थी, जैसे मुझे अन्य भाषा का वरदान मुझे पता ही नहीं था ये होता क्या है। लेकिन मैं हुँ, बहुत माँगती थी, रोज़ मैं कितना रोई हूँ, मैं 1-1 घंटा प्रभु के सामने रोई हूँ कि मुझे चाहिए, मुझे हुँ, चाहिए, मुझे सारे वरदान चाहिए। तो इनको मिल हुँ, रहा है तो मुझे क्यों नहीं? मैं बहुत हुँ, झगड़ा बिल्कुल, करती थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यही बिल्कुल, कर के मैं डिमोटिवेट हो गई कि मेरा मतलब जीवन बदल भी नहीं रहा है। लोगों का होता हुँ, है मतलब कि तुरंत मतलब चमत्कार हुआ और जीवन बदल गया, हुँ, है ना? लेकिन मेरे साथ वैसा कुछ बड़ा एकदम हो नहीं रहा है मिरेकल। तो हुँ, इस चीज़ से हुँ, मैं डिमोटिवेट हो गई, तो मैंने एक दिन जो हम लोग उद्धार के समय जो प्रेयर करते हैं ना हुँ, कि हे पवित्र आत्मा, मतलब जो भी हम लोग प्रेयर करते हैं कि प्रभु हुँ, प्रभु ने हमारे सारे पाप ले लिए हैं, है ना? मतलब वो हुँ, एक इंग्लिश का प्रेयर था। तो हुँ, मैंने वो वाला मैंने एक्चुअली में उल्टा पढ़ दिया मन ही मन में कि हुँ, प्रभु आप अपना उद्धार अपने पास रखो। सॉरी। अच्छा, अच्छा, मैंने नहीं, नहीं, कहा आप हाँ, बोलो, बोलो, मैंने बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, आपकी मैंने टेस्टिमनी है ये। बोला कि मैंने बोला कि आप अपना उद्धार, मुझे उद्धार नहीं चाहिए, आप मुझे क्षमा करो, मैं आपको फ़ॉलो नहीं कर सकती। मैं आपको ओके, फ़ॉलो नहीं कर सकती, प्लीज़ आप आप भी मुझे अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ो और मैं भी। मतलब मैंने ऐसा मतलब वो कहते हैं ना इम्पल्सिवली, इम्पल्स में किया, मतलब बिना सोचे हुँ, समझे। और ये जब मैंने किया, मैंने उससे पहले तो मैं डेली बाइबल पढ़ती थी और सब कुछ मैं अटैच थी। लेकिन जैसे ही मैंने ये किया, मैंने मतलब 1 हफ्ता बाइबल नहीं पढ़ा, 10 दिन बाइबल नहीं पढ़ा, मतलब हुँ, बिल्कुल ही हट गई मैं। तो हुँ, जैसे ही मैं हट गई, उसके बाद से ही वो कहते हैं ना भरमाने वाली आत्माएँ आने हाँ, लगी। हाँ, 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 तो उस टाइम पर क्या हुआ कि मेरे पास ज़्यादा कुछ मतलब नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा सिंगिंग करती थी और ये सब। लेकिन उसके बाद मुझे एक ऐप दिखा, हुँ, एस्ट्रोटॉक।
हुँ, एस्ट्रोटॉक नाम का एक ऐप दिखा। तो हुँ, मैंने उस पर ऐसे ही मतलब क्यूरियोसिटी के लिए मैंने ऐसे ही डाउनलोड कर दिया कि इसमें 5 मिनट फ्री देते हैं कि आप किसी हुँ, से पूछ लो, किसी भी पंडित जी से पूछ लो। बहुत एडवर्टाइज़मेंट चल रहा था कि मतलब फ़ेसबुक में जाओ, जहाँ भी जाओ। तो मैंने कहा हुँ, चलो डाउनलोड करके देख लेती हूँ, फ्री का है। हुँ, तो मैंने हुँ, उसमें फ्री में मैंने 1-2 ज्योतिषियों से पूछा, और उसके हुँ, बाद वहाँ पर क्या होता था कि लाइव स्ट्रीमिंग चलती थी। टैरो का हुँ, मुझे उतना कुछ आइडिया ही नहीं था, मुझे पता ही हुँ, नहीं था हुँ, ये होता क्या है हुँ, टैरो कार्ड्स। हुँ, 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 हाँ, हुँ, तो ना हुँ, वहाँ पर क्या होता था, लाइव होता था लाइव, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे भी लाइव करते हैं। हाँ, लाइव करते हैं, बिल्कुल भी। लाइव में वो हाँ, कमेंट्स पढ़ के वो सब बताते हैं। हाँ, लाइव में कमेंट्स हुँ, पढ़ के और उनको गिफ्ट्स देना होता है। हाँ, जैसे हाँ, हाँ, ₹50 का गिफ्ट, हाँ, मतलब आप हाँ, पूछ सकते हो। तो वैसे ही मैं एस्ट्रोटॉक पे भी आ गई, और मैं जब भी इंस्टाग्राम रील्स भी देखती थी, तो उसमें हुँ, ना जैसे होता था कि मतलब 3 टैरो कार्ड्स रखे हुए हैं एबीसी, हुँ, है ना? हुँ, आप उनमें हुँ, से एक को चूज़ करो। तो मैं ऐसा करती थी कि जैसे मैंने बी को चूज़ चूज़ किया, तो उसमें जो प्रेडिक्शन होती थी, ऐसा हुँ, 2-3 बार हुआ था या उससे भी ज़्यादा बार हुआ था कि मतलब जैसे हुँ, लिखा होता था, जो भी प्रेडिक्शन होती थी वो मेरे लाइफ में सचमुच हुआ। हुँ, और हुँ, मतलब ऐसा हुआ कि मतलब वो मतलब ऐसा था कि मतलब इम्पॉसिबल था होना। उसमें हुँ, एक में था कि आप जिसको अपना दोस्त मानते हो, बहुत ही अच्छा मेरा एक दोस्त था, बहुत ही हुँ, अच्छा मतलब वो अ, ओनली फ्रेंड था, ओनली फ्रेंड। हुँ, तो उसमें हुँ, एक कार्ड में लिखा था कि वो आप मतलब आपको कोई प्रपोज़ करेगा जिसको आप दोस्त मानते हो। हुँ, हुँ, जिसको आप भाई जैसा भी मानते हो, वो आपको प्रपोज़ हुँ, करेगा और आपका हुँ, दिमाग हिला देगा। और वही ओके, हुआ। तो अच्छा। मतलब ऐसा 2-3 और भी प्रेडिक्शंस थे और भी चीज़ों के लिए, फाइनेंस के लिए, इसके लिए, तो वो हुँ, सब सही होने लगे, तो मुझे इस पर विश्वास आने लगा, क्योंकि बाइबल से तो मैं बिल्कुल ही दूर थी और मुझे हुँ, पता था ये गलत है। मैंने हुँ, ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण और ये सब पढ़ा था। मैंने पूरा मतलब पूरा बाइबल नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे आइडिया था कि ये ज्योतिष विद्या के बारे में, यहोवा इससे कितना नफ़रत करते हैं। लेकिन मेरे अंदर हुँ, एक रिबेलियन की आत्मा आ गई थी। तो मैं हुँ, क्या करने लगी, मैं पूरा-पूरा दिन एस्ट्रोटॉक पर लाइव शो देखती रही। मतलब हुँ, 3 घंटे, 4 घंटे, सुबह को उठते ही मैं देख रही हूँ, मैं ब्रश भी नहीं कर रही हूँ, मैं सुबह को उठते ही देख रही हूँ। इतना मतलब हुँ, पागलपन छा गया था मेरे अंदर, और मैं हुँ, देखती थी, और उसमें ना कार्ड्स एक्चुअली कई बार दिखा कर रीडिंग करते थे कि ये जो आपका कार्ड हुँ, आया है, इसका ही ये मीनिंग है। तो मुझे इतना वो एक्साइटिंग लगता था। तो ऐसा हुँ, कई करीब 1 महीने तक चला। मैंने बहुत देखा, बहुत देखा। फिर ना ये करने की चाहत मुझ में भी हो गई कि मैं भी देखूँ कि होता क्या है। तो मैंने हुँ, अमेज़न से 500-600 की आती है, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, बाय कर लेती हूँ। मैंने एक टैरो कार्ड्स। हाँ, टैरो कार्ड्स मैंने ऑर्डर कर दिया, हुँ, और मुझे कार्ड्स के नाम भी नहीं पता, सिर्फ़ 4-5 कार्ड्स के नाम पता थे और मुझे कुछ हुँ, मालूम ही नहीं। और उस हुँ, समय पता नहीं क्यों मुझे यीशु की भी याद आती थी। पता नहीं क्यों मैं मिस करती थी। लेकिन पता नहीं हुँ, क्यों मुझे एक ना चीज़ कोई है ना, मतलब वो भरमाने वाली आत्मा था या शैतान था, वो मुझे हुँ, मतलब रोक रहा था। मतलब नहीं, मतलब मत हुँ, जा, नहीं, यीशु ना, तुझे ने हुँ, वैसा नहीं दिया, तुझे ये नहीं दिया, तू इधर चल मेरे हुँ, साथ, है ना? मतलब ऐसा, मतलब एक रिबेलियन भी था, लेकिन मैं समझ हुँ, नहीं पाती थी कि ये क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने कार्ड्स जब ऑर्डर कर लिए, तो मुझे कुछ पता भी नहीं, सच्ची में 73 कार्ड्स होते हैं। मैंने हुँ, उसको मतलब ऐसे ही देखा पहले दिन, और फिर मुझे आया पता नहीं क्यों, मुझे दिल में आया, मैं एस्ट्रोटॉक के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, ये हुँ, एस्ट्रोलॉजर, और हुँ, आप देखो मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं, मैंने ऐसे ही भर दिया, मतलब ऐसे ही, मतलब भर दो। उसमें ओके। मैंने ये सब भी लिख दिया था, जो कि मेरी प्रेडिक्शन पावर और ये सब जो आपको अभी हुँ, मैंने टेस्टिमोनी में शेयर किया, ये सब ही हुँ, मैंने सब कुछ फॉर्म फिल अप करके उनको सेंड हुँ, कर दिया। और मैंने एक इशिता नाम से अपने नाम से किया था, एक कोई फेक नाम से किया था, 2 ईमेल आईडी से। तो मैंने हुँ। कर दिया कि चलो देखते हैं जो भी होता है। और मैंने कोई रीडिंग नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, और ना दूसरे दिन मुझे कॉल आ गया कि आपका 1 सिलेक्शन मिनट, हो 1 गया है। मिनट। आपको हाँ, आपने एज़ ए एस्ट्रोलॉजर अपने आप को रजिस्टर किया। हाँ, और मुझे कुछ मतलब समझ पता लो ही एक तरीके से अपने आपने अपने आप को गुरु की तरह रजिस्टर किया कि भाई आप लोगों को बताओगे प्रेडिक्ट करके, हाँ, जब तक हाँ, जबकि आपने इसकी कोई भी आपने ऐसी नॉलेज नहीं कुछ ली, नहीं कहीं पता, से कोई कोर्स नहीं कुछ किया, कुछ नहीं। नहीं किया। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो ऐसे ही मतलब मज़ाक-मज़ाक में, होता है ना, मज़ाक-मज़ाक कार्ड में मँगा फॉर्म भर दिए। दिया। हाँ, हाँ, हाँ। और मुझे वहाँ से कॉल आ गया और उन्होंने बोला कि इंटरव्यू वग़ैरह देना है, तो मैंने इंटरव्यू भी लिया, मतलब उनको दिया। तो हाँ। मतलब बिल्कुल ही सिलेक्शन हो गया और मैं लग भी गई। वहाँ पर मेरा प्रोफाइल 1 मिनट, रजिस्टर हो 1 गया। मिनट यहाँ से आप अपनी बात कंटिन्यू करना।
यहाँ पर मैं हाँ, एक बात जो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना अभी भी और आने वाले हाँ, टाइम में भी, उनको हाँ, हाँ, ये यहाँ से ये बात समझनी चाहिए कि इन जो हाँ, ये जो एप्स वगैरह और ये जो प्लेटफॉर्म्स और ये सारे कुछ जो अपने आप को सो कॉल्ड फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले बताते हैं या इस तरीके की चीजें जो करते हैं, उनको जो है ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि क्या हकीकत है ना? जी। कि आप देखो आपको हुँ, कोई भी आपको कोई आपका कोई ये कोई आपकी डिग्री नहीं चेक करी गई, आपके सर्टिफिकेट्स नहीं चेक किए गए और नहीं, जिनके पास डिग्री और सर्टिफिकेट्स होते भी है ना, उन्हें भी पता कुछ नहीं होता। हाँ, ठीक है? मतलब मुझे यहाँ पर एक हाँ, इम्पोर्टेंट सवाल और है, इसका जवाब मैं कोशिश करूँगा अगले लाइव में या बीच में किसी टाइम दूँगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल उठेगा कि तो फिर वो लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं वो बिल्कुल सटीक कैसे होता है? वो बिल्कुल हुँ, सटीक कैसे होता है, बिल्कुल सही कैसे होता है, इसका जवाब भी मैं दूँगा और बिल्कुल जो है वो सटीक जवाब दूँगा, आप सबको उसका जवाब मिलेगा। इसका जवाब हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जान लो, ये जो ऐप्स शायद वगैरह होती हैं, ये जो हाँ, प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, इनकी कोई हाँ, क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनके ऊपर नहीं। भरोसा मत करो, परमेश्वर पर भरोसा करो, जिसके हाथों में आज भी है, कल भी है, फ्यूचर भी है, सब और जीवन, ज़िंदगी उसके हाथ में है। समय और विधि-विधान सब कुछ उसके अधीन है, वो किस्मत बदल सकता है और वो सिर्फ़ जीवित परमेश्वर है, राइट? राइट। हाँ, हाँ जी, ये अब आप एक कंटिन्यू मैं अभी जितना समझती हूँ कि ये एक शैतान का ही था। मतलब ये शैतान ही मुझे ये सब दे रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब होगा तू इसमें। यीशु से एकदम ही दूर चली जा। और मैं हुँ, आप समझ नहीं सकती, मैंने रजिस्टर हो गया, मेरा प्रोफ़ाइल चालू हो गया। हुँ, और मुझे कुछ आता ही नहीं, मैंने कभी मतलब रीडिंग मैंने खुद के लिए भी नहीं की, मुझे उतना पता भी नहीं, है ना? कुछ भी नहीं पता टैरो कार्ड्स हुँ, के लिए। तो उसके बाद हुँ, वाले दिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रीडिंग करते हैं। तो मेरे पास कस्टमर्स, मैंने जैसे ही ऑनलाइन गई तो कस्टमर्स आने लगे। तो एक कस्टमर आए मेरे पास, जो मेरा फर्स्ट कस्टमर वो थे लाइफ़ के। तो हुँ। उनको मैंने जो भी बताया उनको काफ़ी अच्छा लगा और उनसे रेज़ोनेट भी किया। आप ये देखो, मतलब मुझे टैरो कार्ड्स का कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर अच्छा भी पता नहीं ये भी कैसे। हाँ, ये भी बताओ हुँ। कि उन्होंने पूछा क्या और आपने बताया क्या? ये भी बताओ। ये तो मुझे उतना एग्ज़ैक्टली उतना जितना तो थोड़ा याद बहुत नहीं है, जितना भी याद हो, लेकिन जितना हाँ, भी याद हो। शायद कोई जॉब, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आते थे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले कि हुँ, और मैरिजेस के और जॉब्स के और हुँ, ज़्यादातर आते थे। और 4th-5th नंबर पे मैं रखूँगी कि ये अम, सास-बहू के कि मेरी अच्छा। सास तंग करती है, ये है, वो है, हाँ, मेरा पति हाँ, तंग करता है, ये सब। तो वो शायद कोई थे, उनको मैंने रीडिंग की और उसी मतलब सेकंड कस्टमर भी आए, थर्ड कस्टमर भी आए। तो उनका ना, मैं जितना भी बता रही हूँ, वो लोग बता भी रहे हैं कि आप बिल्कुल सटीक बता रहे हो। मतलब हुँ, मैंने पूछा कि आपने पिछले वीक कहीं ट्रैवल किया है? वो बोले हुँ, हाँ, मतलब बिल्कुल ही एक्यूरेट हो रहा हुँ, है। और पता हुँ, नहीं मैं कैसे कर रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। मतलब वो हुँ, अचानक ही, मतलब मेरे अंदर अचानक ही आंसर्स आ रहे हैं, मैं कार्ड्स को देख रही हूँ और बता रही हूँ। मुझे नहीं पता हुँ, मैं कैसे बता रही हूँ। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे होली स्पिरिट भी वर्क करते हैं, कि हुँ, मतलब हम लोग खुद ही जान जाते हैं। मतलब होता है ना कि हम लोगों को कई मैन ऑफ गॉड्स भी हैं, जो लोग मतलब बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल, बताते बिल्कुल। हैं। तो प्रोफेसी आपको करते हैं, सोर्स देखना है आपको कि मतलब किस ये सोर्स से आ कहाँ रही से है। आता। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। एक्सोडस में जो मैजिशियंस करते थे, उनका सोर्स अलग था, है ना? हाँ, और और मोज़ेस का परमेश्वर अलग का था। सोर्स बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब मेरा सोर्स मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये थोड़ा-सा आपको मैं बताना चाहूँगी, मुझे शैतान की एक्चुअली आवाज़ सुनाई देती थी। मतलब मेरे हुँ, कान में मतलब ऐसे आता था जैसे मतलब कोई जैसे नाखून अगर ब्लैक बोर्ड में आप रगड़ो ना, ऐसी टाइप की हुँ। एक आवाज़ आती थी। वो ये मुझे मैंने किसी और बोलती से थी। भी सुना है, वो कहते हैं वो कान में फुसफुसाता है, ऐसा लगता है हाँ। भई तभी आवाज़ में कुछ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हुँ, ऐसा हुँ, मतलब वैसे मतलब बहुत ही तीखी सी आवाज़ आती थी। हुँ, तो जब हुँ, मेरे मेरे रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छे हो गए, बहुत अच्छा हुँ, था, तो मेरा सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो मेरी हुँ, इनकम भी काफ़ी अच्छी हो रही थी और मुझे लोग अपने रिलेटिव्स को भी रिकमेंड कर रहे थे कि आप जाकर हुँ, इनको पूछो। तो मेरी हुँ, काफ़ी मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छा चल रहा था और मेरी इनकम भी अच्छी हो रही थी, बढ़िया, है ना? तो हुँ, इस चीज़ में तो मैं कई बार जीसस को मिस भी करती थी और मुझे पता नहीं क्यों बाइबल की स्टोरीज़ मुझे बहुत याद आती थी कि एलिय्याह हुँ, की, नबियों हुँ, की और ये सब। लेकिन हुँ। मुझे वही शैतान की वही आवाज़ आती थी कि तुझे पैसा मिल रहा है ना? पैसा मिल रहा है ना? तुझे यीशु ने पैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा, हाँ, ये चीज़ आती थी, तुझे करियर अच्छा, दिया? मैंने हाँ। मतलब देख, तुझे करियर तो मिल रहा है, तू यीशु आप को इस चूज़ समय तो कर रही अच्छा है और कमा रहे मुझे। थे, है ना? हाँ, मतलब अच्छा, मतलब हाँ, सही, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये एक्चुअली
यस, पहले की बात है, अभी तो हुँ, काफ़ी हुँ। ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हाँ, हाँ, मतलब अभी रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। मेरा ओनली हाँ। 12 रुपीज़ था, 12 रुपीज़ अच्छा। पर मिनट। हुँ, हुँ, तो 12 रुपीज़ पर मिनट मेरा था, तो ये है कि मतलब हमेशा मतलब यही मेरे कानों में यही चीज़ गूँजता था कि तू यीशु को चूज़ करेगी या मुझे चूज़ करेगी? तो मेरा हुँ, पता नहीं क्यों, तभी तो मैं यीशु से रूठी हुई थी, तो मैंने क मैं मुझे करियर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मैं अपने हुँ, खुद के खर्चे सँभाल रही हूँ, है ना? घर का खर्चा हुँ, हुँ, सँभाल रही हूँ, तो सही है मेरे लिए यही। तो ये सब काफ़ी दिन तक चलता गया, मतलब 2021, 2022, 2023, मतलब के हाफ़ तक, आई थिंक हुँ, जून-जुलाई तक ये काफ़ी अच्छा मेरा करियर रहा, और हुँ, बहुत अच्छा रेटिंग्स भी थे, और बहुत यहाँ तक कि और मेरी इसकी तारीफ़ भी बहुत होती थी। वहाँ पर एस्ट्रोटॉक हुँ, के मतलब हम लोगों के भी जो जान-पहचान थे टैरो रीडर्स, उन्होंने भी मेरी इतनी तारीफ़ की थी कि आप मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे साथ होता क्या था? मतलब कैसे हुँ, होता था ये चीज़? हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद मैंने इसके कोर्सेज़ वग़ैरह भी किए, जो और भी ये न्यू एज के आने लगे हैं सब कुछ। ये टैरो सब कार्ड्स। बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। जैसे वो कहते हैं पेंडुलम डाउजिंग, और अच्छा, पता नहीं क्या एक साउंड बॉल होता है, उसको साउंड बजाओ तो दुष्ट आत्माएँ भाग जाती हैं, वो लोग ऐसा बताते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ थे, और ओशो ओके। के कार्ड्स थे। ओशो के कार्ड्स अलग होते हैं। तो मैंने ये हुँ, सब भी करना स्टार्ट कर दिया। मैं मतलब बिल्कुल ही टैरो में घुस गई थी, और इतना हुँ, अच्छा लगता था, मतलब सब कुछ मतलब अच्छा था। लेकिन 2023 के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब ना अचानक ही मेरा ना ये जो इंटरेस्ट था वो डाई डाउन हो गया, मतलब एकदम ही कोल्ड हो गया। मतलब मुझे हुँ, ना मन मन ही नहीं करता था, मतलब मैं जितना भी करना चाहूँ, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था, मतलब ऐसा लगने लग गया ना कि मतलब बोरियत सी आने लगी इस चीज़ में। हुँ। तो आपने तब मैं बताया था आपने तो महँगे बहुत वाले बोर कार्ड भी मँगाए थे। हुँ, आपने ये भी बताया था मैं महँगे वाले कार्ड भी मँगाए थे आपने हाँ, कुछ मैंने ऐसे बताया था। बहुत महँगे-महँगे कार्ड्स मँगवाए थे। करीब मेरे पास 25,000 के कार्ड्स थे और अच्छा, ये जो क्रिस्टल्स। कार्ड रहते हैं, इन कार्ड्स हाँ, में एक है सस्ते कार्ड जो आपने शुरुआत में लिए, जो 2, 3, 4, हाँ, हाँ। 500 या जितने भी हैं, वो हुँ, कार्ड हैं और दूसरे कार्ड जो है ऐसे जो बहुत महँगे कार्ड हैं। तो इन हुँ, दोनों हुँ। कार्ड्स में फ़र्क क्या रहता है? नहीं, सेम है। सेम है, कार्ड्स तो सेम होते हैं। देखिए कार्ड्स के ना जो होते हैं, जैसे मतलब एक होता है मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, वो सब मतलब बिल्कुल सेम है। उनके ना अच्छा, ड्राइंग्स अलग-अलग होते हैं कि किसी ने ओके, अपने हिसाब से बना दिया, तो उससे ना और इंट्यूटिवनेस और बढ़ती है। ओके। इंट्यूटिवनेस बढ़ती है। मतलब ऐसा आप महँगे ड्राइंग वाले से बढ़ती कोर्स है, घटती है ये? नहीं, ड्राइंग से बढ़ती है। ये ना मतलब इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। जैसे एक ही जैसे लवर का कार्ड है, एक होता है फूल हाँ, का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड। तो जैसे एक एक डेक में एक टैरो डेक में मतलब जैसे मैजिशियन का कार्ड ऐसे बना हुआ है, दूसरे में थोड़ा हुँ, अलग है। तो उससे ना हुँ। इंट्यूशन पता नहीं क्यों और हाइटन हो जाती है। मतलब कि और भी एक्यूरेसी आती है प्रेडिक्शन में। अच्छा तो मैंने ऐसा ऐसे ऐसा भी होता है कि जिस जिस बंदे ने कार्ड बनाए हैं उसमें उसने कुछ मंत्र मारा है या वो खुद भी हो कोई सकता बहुत है। पहुँची हुई चीज़ है उसने बनाई है तो उसकी वजह से हाँ। ये चीज़ बढ़ती-घटती है, ऐसा भी होता है? सब कुछ ये शैतान का ही है, हम क्या कह सकते हैं। ऐसा हुँ, है कि मतलब मैंने भी इसी वजह से मुझे लगा कि मैं तो पूरी ज़िंदगी यही करने वाली हूँ, है ना? हुँ, तो मुझे तो लगा था, इसीलिए मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर दिया कि चलो ठीक है, कर देती हूँ। हुँ, लेकिन ना एक समय आया ऐसा कि मतलब मैं पूरा वहाँ पर भी 9 टू 5 एज़ अ जॉब ही करती थी मैं, एस्ट्रोटॉक पर वर्क फ्रॉम होम हुँ, था। लेकिन मुझे ना हुँ, बिल्कुल भी ना इच्छा ही नहीं करती थी, मतलब एक समय बाद ऐसा हुआ, फिर उसके 2-3 महीने बाद ऐसा हुआ कि मैं ना मतलब कार्ड्स के मीनिंग्स ही मतलब मेरे से दिमाग से निकल गए। पता नहीं अच्छा, क्यों, मतलब कम पढ़ने लगा। हाँ, तो मुझे भी मैं दोबारा से जो कोर्सेज़ मैंने किए थे उसके मैं पीडीएफ निकाल के दोबारा रिवीजन करती थी कि नहीं मुझे तो नहीं छोड़ना, और ये सब मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। तो मेरा बहुत ही मतलब बिल्कुल ही करियर बिल्कुल डाउन हो गया। मेरे पास हुँ, बिल्कुल ही कस्टमर आना बंद हो गए, और बहुत ही कम, क्योंकि वहाँ पर ना रूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत हुँ, ज़्यादा रूल्स है कि आपको दिन में 10 लोगों को तो आपको फ्री रीडिंग देनी है। अच्छा, उसके बाद 11वें कस्टमर से आपको इनकम होगा, अच्छा और यहाँ पर एक इनकम। मिनट 11वें आप बोल रहे हो 10 और 11वें कस्टमर को इनकम इस बात पे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक और हुँ, बात मुझे आपसे जाननी है कि एक और कोई जो है मेरी जानकार थी, तो हुँ, हुँ, मैं जिस टाइम मैं बिज़नेस करता था, उस टाइम मेरे पास एज़ अ हुँ, क्लाइंट थी वो उनकी जो है उनके बिज़नेस को ये वाले बिज़नेस को टैरो कार्ड के,
बिज़नेस को हुँ, हुँ। प्रमोट करना जो है वो मेरा काम था। मेरा नहीं टीम हुँ, का हुँ। काम था। लेकिन उन्होंने उन्होंने वो जब हम इस बारे में चर्चा मुझे पता चला तो ऑब्वियसली हम जो है हमने वो काम नहीं किया। लेकिन हमारी जब बात हुई थी तो एक बात उन्होंने मेरे से बोली थी कि हुँ, वो जब ये सब करती थी ना और जितना स्ट्रांगली करती थी, कहती इसमें ध्यान भी लगाना पड़ता है या कुछ ऐसा हुँ, होता हुँ, है, कुछ हुँ। जैसे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि जी, आपकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज़ रहें, है ना? ऐसा हाँ। कुछ करना पड़ता है और आप जितनी ज़्यादा शक्ति अर्जित करते नहीं जाते बट हो, वो कार्ड्स कहती को मैं मतलब हुँ, जितनी ज़्यादा शक्ति आप अर्जित करते जाते हो, उतना ही आपके लिए पर्सनली परेशानियाँ बढ़ती हैं क्योंकि आप चैन से सो नहीं पाते, आप अच्छी नींद नहीं ले पाओगे, कान में कुछ हुँ, फुसफुसाता रहेगा, हुँ। आपके दिमाग में अजीबो-गरीब चीज़ें चलती रहेंगी। इसके बारे में बताओ एनर्जी इसका ड्रेनिंग कहते हैं उसको, हाँ, एनर्जी एनर्जी ड्रेनिंग यही ड्रेनिंग। वर्ड था। इसका क्या है? हाँ, इसके बारे में ये एनर्जी ड्रेनिंग ये कहा जाता है कि जो कस्टमर आते हैं सब दुखियारे ही आते हैं पंडित जी के पास, ज्योतिष के हाँ, पास, तो हमारा हाँ, क्या होगा, ये होगा। जो बहुत खुश है उसको तो कुछ जानना नहीं, है ना? तो हाँ, उनके नाम और उनके डेट ऑफ बर्थ से हम लोग कार्ड्स निकालते थे। तो है हाँ, ना? उनके उससे मतलब उनके पर्सनल डिटेल्स से और भी टाइम है और सिटी, किस सिटी में आप पैदा हुए हो, इससे। हुँ, तो इसलिए क्या है कि मतलब उनका हम लोग जो निकालते हैं उनकी पूरी एनर्जीज़ कार्ड्स में आ जाती हैं। और कार्ड्स ओके, को हम हाथ से छूते हैं, तो वो हाँ, हाथ से होते हुए मतलब हमारे मतलब ऑरा को एक चीज़ कहा जाता है ऑरा, है ना? हाँ, और ऑरा होता है और हमारे चक्र कहा जाता है कुंडलिनी स्पिरिट हुँ, जिसको कहा जाता है। मैं अभी तो चक्रास के नाम भूल गई हूँ, लेकिन मणिपुरा हुँ, और विशुद्धा और ये अजना चक्र कहते हैं, तृतीय हुँ, नेत्र। तो इस हुँ, चीज़ हमारे ऊपर वो अटैक कर देती है। ये ना ऑरा के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे हुँ, कोई किसी का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, जैसे अब हुँ, समझ लो आप पंडित हो आपके पास अगर 50 आ गए और पूछ रहे हैं आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो आपको कुछ हुँ, भी नहीं होगा, आपका एकदम हाँ, अच्छे से होगा। मतलब हुँ, आप सो भी सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एनर्जी ड्रेनिंग हो जाती है, मतलब एनर्जी ड्रेन ऐसी हो जाती है कि मतलब शरीर में जैसे जान नहीं बचती। किसी को हुँ, फिज़िकली वो होता है, किसी को हाँ, इमोशनली होता है, किसी को ओके, मतलब मूड चिड़चिड़ा रहता है। हर एक को अलग-अलग टाइप से वो करते हैं, तो हुँ, इसको कहा हुँ, जाता है क्लेंजिंग। हम लोग इस इन चीज़ों को जो हाँ, भी है, जो क्लींजिंग ये वर्ड भी बाउंड बोला रखते, क्लेंजिंग, हमको हुँ, क्लेंजिंग करना पड़ता है और स्मजिंग करना पड़ता है। जैसे हुँ, अगरबत्ती जलाकर उसका राख उसके ऊपर कार्ड्स के ऊपर मतलब रगड़ना और ओके, धूप में रखना, सनलाइट में हुँ, रखना, मूनलाइट में हुँ, रखना। हुँ, मूनलाइट जो होता है वो विचेस का टाइम कहा जाता है, तो आधी रात को टैरो कार्ड्स को आप बाहर रख सकते हो। तो उससे वो मतलब उनकी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र होती है, ऐसा कहा जाता है। हुँ, तो मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये है कि मतलब एक समय के बाद मेरी इतनी एनर्जी ड्रेनिंग हो गई और इतना ज़्यादा मतलब मैं अफ़ेक्ट हो चुकी थी और फिर मुझे लगा कि मैं ये चीज़ मतलब जो था, ये होली स्पिरिट का वो था, उन्होंने मेरे हाथ-पैर बाँध दिए थे। मैं मतलब हुँ, मैं मतलब टैरो करने बैठ ही नहीं पा रही थी मैं जॉब पर। मेरी मम्मी मुझे रोज़ बोल रही है कि तू तो कर ही नहीं रही है, कर ना बैठ हुँ, मतलब जॉब करो, ये जॉब है। मैं जॉब जॉब है, पर हाँ, मतलब छुट्टी, बिल्कुल, हाँ, मतलब छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी, मतलब मेरी इच्छा ही नहीं होती। मैं डेली मैं ऐसा कोशिश करती थी कि मैं आज करूँगी, लेकिन हो ही नहीं हुँ, पाता था। और ऐसा होता था कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना, मतलब बाइबल में प्रभु ने बोला है दिन छोटे। मुझे लगता था हुँ, जैसे दिन शुरू हुआ और तुरंत खत्म हो गया। मतलब मैंने जितनी भी प्लानिंग की आज मैं करूँगी, आज मैं कम से कम 30 कस्टमर्स का रीडिंग करूँगी, बिल्कुल नहीं। हुँ, और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि तब मुझे ना इसके साथ ही ओनली टैरो नहीं, मेरे मुझे फेस रीडिंग और जो इंडियन वाली वैदिक वैदिक और केपी हुँ, वाली जो होती है, वो सब भी मुझे पता नहीं क्यों अचानक ही आ गई। मैं फेस रीडिंग भी कर सकती थी कि मतलब किसी का फेस देखकर ही मैं बता सकती थी कि इनके ऊपर काला जादू हुआ है, इनके ऊपर हुँ, ऐसा। मतलब ये हुँ, काफ़ी ब्रांचेज़ हैं, तो वो उन सब में मतलब शैतान ने मुझे काफ़ी मतलब ब्लेस तो नहीं कहूँगी, लेकिन मतलब वो दे दिया था, ताकत दी ज्ञान थी। दे दिया था, अपना अपना नॉलेज दे अच्छा दिया था काला मुझे। जादू के बारे में क्या लेकिन जानकारी है आपको? क्या वास्तव में होता है ये? कौन-सा? काला जादू के बारे में क्या जानकारी है आपको? ये वास्तव में होता है कोई किसी के ऊपर जादू कर हाँ, दे या टैरो में या इस फ़ील्ड में कुछ ऐसा होता है कि भई उसके ऊपर वो हाँ, छोड़ दो, वो चला जाएगा, ऐसा कुछ हाँ, होगा? उसके बारे में हाँ, क्या होता जानकारी? है। होता तो है, मतलब मैंने हुँ, खुद होते हुए देखा है कि ब्लैक मैजिक वगैरह और हमारे यहाँ पर टैरो कार्ड से भी ब्लैक मैजिक होता है इवन कि वो कि कैसे टैरो होता है? कार्ड्स के ऊपर वो कुछ कार्ड्स
को रख के मतलब वो जैसे कि आपको किसी का घर तुड़वाना है या कुछ, हुँ, तो आप मतलब स्पेसिफिक कार्ड्स होते हैं जैसे लवर्स कार्ड और हुँ, मतलब टावर कार्ड और ये सब आप रखोगे और उनके ऊपर चैंटिंग करोगे, स्विच वर्ड्स हुँ, होते हैं। आप हाँ, मंत्र की तरह उनको स्विच वर्ड्स को करोगे, ओके, रिपीट करोगे 108 टाइम्स या 700 टाइम्स ऐसे करके रिपीट हुँ, करोगे। फिर आप उनको क्या कहते हैं कि यहाँ पर कहीं पर गाड़ दोगे या कुछ। मैंने सच्ची में देखा है ये सब होते हैं, इसीलिए तो इनके ऊपर वो आता है, परमेश्वर का जजमेंट इनके ऊपर है, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से दुष्ट आत्माओं की मदद से आपका कुछ कर रहे हैं, है ना? मतलब मतलब कुछ बुरा चाह रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति कोई किसी के नाम से कोई चैंट जो बोल रहे हो वो करे, और वो व्यक्ति हाँ, कहीं और पर बैठा है और वो व्यक्ति उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाए, वो अपने घर वालों से लड़ने लगे, हाँ, अपनी बीवी से हाँ, लड़ने लगे बिना वजह। होता है, और होता ये है, कितना बिल्कुल इफेक्टिव होता होता है, है। ये कितना इफेक्टिव हो सकता है? ये इफ़ेक्टिव तो बहुत होता है, मैंने खुद देखा है कि मतलब लोग 25-25 हज़ार के वो स्पेल्स भी करवाते थे। हुँ, स्पेल्स होते हैं जैसे मतलब ग्रीन कलर का कैंडल ले लिया, मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक कैंडल्स लेते थे कि मतलब किसी का अच्छा, जॉब में प्रॉब्लम है, तो मनी हुँ, प्रॉब्लम्स के लिए ग्रीन होता था, लव प्रॉब्लम्स के लिए रेड होता था और ऐसे ही वेल-बीइंग मतलब घर की सुख शांति के लिए येलो कैंडल ये सब जलाकर होता था। मतलब मैं जितना टाइम रही हूँ, बहुत ये हुँ, स्पेल्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके पीछे बहुत ताकत वाले जो ये दुष्ट आत्माएँ हैं, वो लोग हैं, हुँ, तो ऑब्वियसली होता है। और जो लोग बाइबल को नहीं जानते, वो लोग तो इनसे भरमा दिए जाएँगे ही, ये हुँ। भरमाने अच्छा, वाली एक बात यहाँ आत्माएँ। पर मैं सारे व्यूअर्स को जो आगे देखें उनको भी कहना चाहता हूँ कि जो कोई जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करता है, उसके ऊपर कोई काला जादू, कोई स्पेल कभी काम करता ही नहीं है। मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव थी, मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। लेकिन जब मैंने जीसस क्राइस्ट पर विश्वास किया, जब अपनी लाइफ़ जीसस क्राइस्ट को दी, उसके बाद से एकदम से नहीं हुआ, ऑब्वियसली धीरे-धीरे हुआ, लेकिन उसके बाद से कोई ज़्यादा जादू-टोना, कोई तंत्र-मंत्र, जितना मर्ज़ी मैंने, कितनी बार मैंने ओपन चैलेंज किया है। मैंने कई बार मेरे लाइव में, वीडियोज़ में हुँ, बहुत बार मैंने ओपन चैलेंज किया है। मुझे इतना विश्वास और इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्रभु के ऊपर कि जितने मर्जी टैरो कार्ड रीडर, काला जादू, तंत्र मंत्र वाले जितना मर्जी मेरे ऊपर जादू करो, जितनी ताकत है मेरे ऊपर करो, मेरे ऊपर कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि हम जो बिल्कुल। है वो जीवित परमेश्वर को मानने और जानने वाले हुँ, लोग हैं, है ना? अभी तो मेरा भी ये बिलीव है। हाँ, हम्म। तो मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ, तो मैंने उसके मतलब ऐसा होता था कि उस टाइम पर मतलब जैसे मेरे हाथ को किसी ने मतलब जंजीरों से बाँध दिया और मैं मतलब कर ही नहीं पाती थी मतलब और इंटरेस्ट भी बिल्कुल डाउन हो गया। कभी-कभी बहुत ही कोई वो मतलब हाई पेइंग क्लाइंट्स आते थे कि मतलब जो हम्म, डबल डबल चार्जेस देकर भी प्रेडिक्शंस मुझसे पूछते थे सोल्यूशन क्योंकि उन चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए कोई मेरे मतलब बहुत ही पक्के वाले जो मतलब रिपीटिंग कस्टमर्स थे, वो लोग आते थे तो तब मैं वो उन लोगों को सिर्फ़ ले लेती थी और किसी को मैं हम्म, नहीं ले रही थी। और सभी लोग हम्म, मुझे बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे थे कि मैम प्लीज़ आप आ जाओ, आपका हम्म, मतलब जो आप बताते हो वो होता है। और उस टाइम पर मुझे ये भी लगता था कि मतलब शैतान जैसे इनको कहा जाता है लाइट वर्कर्स, तो जैसे लाइट वर्कर्स जैसे आप लोगों की मदद ही कर रहे हो। है ना? लेकिन मुझे पता था मन ही मन में मेरे दिमाग में बहुत बार ये गूँजता था ये गलत है, मत कर हम्म, गलत है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लगता था कि मतलब उस चीज़ पर मैं ध्यान नहीं देती थी। तो ऐसा हम्म, नेक्स्ट ईयर हुआ कि फिर मैंने बिल्कुल ही टैरो मैंने छोड़ दिया। लेकिन हम्म, फिर भी मैंने फेंका नहीं था क्योंकि मुझे ना एक वो था कि मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मुझे हम्म, फेंकना नहीं है कार्ड्स को। मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मुझे प्रभु का एक प्रेज़ेंस फ़ील हुआ अचानक ही 2024 में। बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मतलब प्रभु ने मुझे बुलाया। 1 मिनट के बहुत लिए ही आपको ब्रेक करूंगा यहाँ पर। याद हाँ, रखना ये पॉइंट पर, बहुत जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं बात स्पेशली रोक कर आपको बोल रहा हूँ कि पहले इन्होंने प्रभु को जाना, उसके बाद टैरो में गई और उसके बाद फिर वापस आई। ऐसा क्यों हुँ, हुआ? क्योंकि इनका कनेक्शन जो है वो प्रभु के साथ बन हुँ, चुका था। बेशक इन्होंने छोड़ा, लेकिन प्रभु ने इन्हें कभी नहीं छोड़ा। और एक बात आपको हाँ, याद रखनी है, और सबको भी, कि बेशक आप प्रभु से दूर हो गए थे, लेकिन बहुत हुँ, सारे लोग, बहुत सारे बिल्कुल, विश्वासी आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। हुँ, उन्होंने प्रार्थनाएं करी हैं आपके लिए, दुनिया भर में, इस देश में नहीं,
दुनिया भर में लोगों ने आपके लिए प्रार्थनाएँ करी हैं। हमारी भी डेली मीटिंग होती है, उसमें सब विषयों के लिए प्रार्थनाएँ होती हैं, क्योंकि आपके लिए प्रार्थनाएँ हो रही थी, इसलिए प्रभु ने आपको थामे रखा, आपको कभी भी फिसलने नहीं दिया अपने हाथ से। कंटिन्यू करें। मैं खोई हुई भेड़ हो गई थी, खोई हुई भेड़, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लॉस्ट बिल्कुल। कॉइन खोई हुई हाँ, मोहर थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा मतलब मुझे प्रभु ने फिर से ऐसे छुआ, इतना मतलब ऐसा मतलब जो मैं ढूँढ रही थी इतने सालों से, मतलब वो मतलब ऐसा हुआ जो मैंने 4 सालों में जो मैंने छोड़ा हुआ था, एकदम से मैंने प्रभु का ऐसा मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई मुझे, ऐसे छुआ उन्होंने कि मैं मतलब एक झटके में टैरो मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने बिल्कुल ही मतलब छोड़ दिया, मैंने उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया। तो उसके हुँ, बाद मैं प्रभु में फिर से आ गई। मैंने फिर से बाइबल को निकाला। मैंने फिर से हुँ, बाइबल को निकाला और फिर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन मैं जैसे ही बाइबल पढ़ने जाती थी, वैसे ही कुछ न कुछ पनौती आती रहती थी कि मतलब हुँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो गई, कुछ न कुछ पनौती चल रही थी, बैड लक बहुत। तो मैंने हुँ। फिर से रख दिया। ऐसा 2-3 बार हुआ कि मैंने फिर से स्टॉप किया, फिर से रखा। वो एनर्जीज़ आपको लेकिन रोक रही मतलब थी बाइबल की तरफ जाने से। हाँ, मतलब मैं हुँ, जैसे ही निकाल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, वैसे ही कुछ पनौती आ रही है। जैसे मेरी ही तबीयत खराब हो गई और हुँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें घर के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरे पेट के ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो बहुत हुँ, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो हुँ, इसीलिए फिर मैंने सोचा, लेकिन मुझे इच्छा तो थी, मतलब बाइबल एकदम दिल में उतर चुका था फिर से। लेकिन ना मुझे ना एक चैन नहीं मिल रहा था। वो कहते हैं ना बॉन्डेज, बंधन में। हुँ, मैं एक हुँ, बंधन हुँ, में थी। मतलब मैं प्रभु को ना मतलब और भी फ़ील करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो रहा था कि मतलब मैं उतना फ़ील नहीं कर पा रही थी। मतलब 100% मैं प्रभु को छू नहीं पा रही थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी, और मतलब एक समय पर शैतान ने मुझे इतना परेशान किया है कि हुँ, उसने ऐसा होता था कि अ, उसी टाइम पर मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ कि जब मैं प्रभु से दूर हुई थी, तो मतलब वो कहते हैं ना कि प्रभु ने बोला है कि 7 7 टाइप की अशुद्ध आत्माएँ आ जाती हैं। तो हाँ, और भी उस टाइम पर जब प्रभु से दूर होता है तो उसके अंदर पहले से भी ज़्यादा नेगेटिव और एनर्जीज़, भी इविल स्पिरिट्स आ जाती हैं। मैं जब अविश्वासी थी, तब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैंने ऐसे-ऐसे मतलब गंदी-गंदी संगतियों में जुड़ गई थी। बहुत ही हुँ, गंदगी थी वहाँ पर। बहुत ही हुँ, मतलब सोच कर ही मुझे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि मैंने ऐसा किया कैसे, है ना? हुँ, तो मतलब हुँ, कुछ मुझे ऐसे दोस्त मिल गए थे जो बहुत ही गंदी-गंदी गालियाँ देते थे। ऐसा तो हुँ, मतलब तो ऐसे ही मतलब गंदगी, मतलब वही चीज़ें ना मेरे दिमाग में एकदम चलती थी, वो गालियाँ हुँ, और ये सब इतनी गंदी-गंदी बातें, मतलब शैतान मुझे बाइबल पढ़ने ही नहीं दे रहा था। मतलब हुँ। इतनी अटैक हो रही थी, और वही आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, वो जो मैंने आपको बताया था ना, एकदम तीखी, एकदम छुरी की तरह हाँ, आवाज़। हाँ। तो वो मुझे बिल्कुल ही नहीं करना दे रहा था, तो मुझे ना पैनिक अटैक्स होने लगे थे। इतने पैनिक हुँ, अटैक्स हो रहे थे कि मतलब मुझे एक्चुअली में ऐसा फ़ील हुआ था कि मतलब मेरे सर के ऊपर एक ब्लैक कलर का एक क्लाउड आ गया है। क्लाउड आ गया है, ओके। और मतलब मैं ना जैसे मतलब मैं मेरे मुझे अगर कोई रिवॉल्वर दे देता ना उस टाइम पे, मैं सच्ची में हुँ, अपने आप को ख़त्म कर लेती। मैं सच्ची में, अच्छा, इतने स्ट्रॉन्ग अटैक्स हो रहे थे, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ, मुझे प्रभु से बात नहीं करने दे रहा था। इतनी गंदी ये सारी चीज़ें मतलब आपके दिमाग में चल रही थी। हाँ, और मतलब ऐसी-ऐसी मतलब वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा था। तो हुँ, ऐसा हो रहा था, तो ऐसा काफ़ी दिन तक चला, आई थिंक 15-20 डेज़। मैं रो भी रही थी और बहुत ही ज़्यादा, और मेरे पास कोई विश्वासी कोई फ्रेंड भी नहीं था। मेरा हुँ, किसी से कोई जान-पहचान नहीं, तभी मैं ज़ूम मीटिंग में भी नहीं थी। कोई संगति हुँ, नहीं, कोई नहीं। तो मैं कितना तड़पी हूँ, आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब मैं बिल्कुल। बिल्कुल परेशान हो गई थी। तो उसके बाद एक दिन मेरा इतना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना, इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ये जो पैनिक अटैक्स था। तो हुँ, हुँ, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी रील्स को। हुँ, तो हुँ, करते-करते ना एक ऐड आया, उसमें ना एक वेबसाइट थी, क्रिश्चियन वेबसाइट कोई, हुँ, जीसस हुँ, चेंजेस करके ऐसा कुछ था। तो मैंने उस पे क्लिक कर दिया कि वहाँ पर ना कुछ थेरेपिस्ट होते हैं, मतलब जैसे क्रिश्चियन कुछ लोग होते हैं, जो लोग हुँ, मतलब आपसे बात करके आपको थेरेपी दे सकते हैं, या हुँ, आपसे हुँ, काउंसलिंग काउंसलिंग हुँ, बेसिकली आपको दे सकते हैं। तो मैंने उस हुँ, पर क्लिक कर दिया, और मेरे उस टाइम पर भी मेरा इतना अटैक जारी था, मतलब मैं परेशान हो रही थी, मतलब सर में दर्द था, सीने में भी दर्द था, और हुँ, एकदम पागल हो जा रही थी। तो मैंने मतलब आनन-फानन में उसको क्लिक किया, और वहाँ पर मुझे कोई मिले, कोई
हुँ, काउंसलर, तो जो थे हुँ, उनका नाम गैरी था, वो यूएसए से थे, क्रिश्चियन थे, हुँ, तो वो हुँ, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन थे। तो उनसे मेरी हुँ, बात होने लगी, तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि देखिए ऐसा-ऐसा है। मैंने सब कुछ नहीं बताया, मतलब मैंने उनको ऐसा बताया कि मैं बाइबल भी पढ़ रही हूँ, 12 घंटे हुँ, बाइबल पढ़ रही हूँ, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है और शैतान के हुँ, इतने अटैक्स हो रहे हैं। तो क्या हुँ, हुआ कि उन्होंने मुझे हम लोगों ने इंग्लिश में बात की, तो उन्होंने बोला हुँ, कि उन्होंने मतलब टाइप किया, उसमें चैटिंग में हम लोग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला हुँ, कि आपके परिवार में किसी ने मतलब ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी ऐसा कि ऑकल्ट से किसी हुँ, का संबंध था, तो मैंने उनको बताया कि हाँ, मैं ही प्रीवियस एक्स टैरो रीडर थी। तो उन्होंने हुँ, बताया कि आपने वो सब क्या डैमेज कर दिया या मतलब अभी भी प्रैक्टिस करते हो? मैं उनको प्रार्थना करने को बोल रही थी, लेकिन वो कर ही नहीं रहे थे, तो मुझे रोना आ रहा था कि प्लीज़ हुँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, लेकिन वो कर ही नहीं रहे थे। वो ब हुँ, उन फिर उन्होंने बताया, मुझे समझाया कि आप ऐसा कर रहे हो, आप आत्मिक व्यभिचार कर रहे हो। ये स्पिरिचुअल बिल्कुल, बिल्कुल, एडल्टरी बिल्कुल। है, क्योंकि आप हुँ, जीसस को पाना चाहते हो, लेकिन आप आपका मतलब जैसे सैटन है, उसका नंबर क्यों नहीं डिलीट कर रहे हो? अगर आपका हुँ, मतलब उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से काउंसलिंग दी कि आपको है सभी चीज़ों को बिल्कुल गेट रिड ऑफ देम, मतलब बिल्कुल। बिल्कुल इनको जलाना है, या पानी में फेंक कर आओ, किसी वाटर बॉडी में, या डस्टबिन में डाल दो, या हुँ, जलाकर राख कर दो। तो हुँ, उस टाइम पर मतलब मुझे तब एहसास हुआ कि हाँ, ये मुझे करना ही पड़ेगा। मैंने डिसीज़न ले लिया कि चाहे 50,000 के टैरो कार्ड्स हो या 1 लाख के टैरो कार्ड्स हो, मुझे घंटा में फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अब जलाऊँगी इनको। क्योंकि आप मैंने खुद भी परेशान उस हो गए थे ना उससे काफ़ी। हाँ, मैं बिल्कुल ही इतना इतना मतलब मेंटल वो चल रहा था, और उस टाइम पर मेरे साथ ऐसा भी हो रहा था ना कि शैतान मुझे इतना बॉन्डेज में रख रहा था कि हुँ, मैं जैसे जीसस के साथ मतलब थोड़ा बहुत टाइम मतलब सही भी रहता था, मतलब 24 हुँ, घंटे नहीं होता था, लेकिन जो ये अटैक्स होते थे मेरे, अटैक करता था मेरे ऊपर। तो वो हुँ, मतलब जैसे मैंने कोई एक बॉलीवुड का गाना सुन लिया, या कुछ मतलब कोई गंदी चीज़ मुझसे करवाता था जो बाइबल के विरुद्ध है, सेक्युलर हुँ, गाना सुना मैंने, कोई भी गाना सुना, उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों एक जॉय रिलीज़ होता था, तब मैं यीशु से कनेक्ट कर पाती थी। लेकिन हुँ, उससे पहले वो मुझे ऐसा परेशान करता था कि मतलब सर में दर्द देना और ये सब करना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करके रखा था। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, उसके बाद वाले दिन मैंने बिल्कुल ही उनको सब चीज़ों को डैमेज किया। हुँ, क्रिस्टल्स, मेरे ब्रेसलेट्स थे, ऑस्मा जिन के सामान, मतलब बहुत ज़्यादा फलाना-फलाना जितनी भी चीज़ें थी मैंने बिल्कुल भी डैमेज की। उसके बाद हुँ, से मतलब तुरंत तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनको भी बताया, उन्होंने दूसरे दिन भी मुझे बोला था काउंसलर ने कि आप मुझे बताना आकर। तो मैंने हुँ, उनको भी बताया, वो भी काफ़ी खुश हुए। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो क्रिश्चियनिटी में और इसमें। हुँ, तो उसके बाद से 1 हफ्ते बाद से मुझे थोड़ा-थोड़ा हल्का लगने लगा। मतलब वो हुँ, चीज़ें अच्छा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होने लगी। जब आप तो मैं फिलिप रह रही बाइबल हैं। पढ़ती हाँ, फिर मुझे परमेश्वर की इतनी मतलब फिर से करीब हो गई, इतना मज़ा आने लगा, फिर अच्छा लगा, और उसके 1 महीने बाद ही मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला। तो मैं क्या बात! बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हाँ, हुँ, मतलब जो चीज़ मैं 5 साल से ढूँढ रही थी वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मुझे मतलब ऐसा था कि मतलब ये होता क्या है? ये टंग्स होता क्या है? सब लोग बोलते हैं हुँ, टंग्स, टंग्स, टंग्स। तो मुझे लगता था हुँ, ये प्रभु ने सबको लॉलीपॉप दिया है, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। ये बिल्कुल, क्या है? ये मुझे नहीं सही पता, होता है। लेकिन मुझे तो उसके हुँ, बाद से मुझे बिल्कुल ही मतलब शांति भी हुई और ये भी, हुँ, लेकिन अभी भी मुझे पता है कि मेरे अंदर ना थोड़ा-सा मतलब वो कहते हैं ना वो चीज़ का मतलब एक पूँछ पूँछ का इतना सा सिरा मेरे अंदर अभी भी रह गया है। तो अभी भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ को दबा दूँ कि मतलब शैतान का मतलब वो हुँ। चीज़, तो पूर्ण छुटकारा मतलब शायद हो जाएगा मेरा। आप भी कोई प्रार्थना बात नहीं, कीजिएगा लाइफ में हाँ जी। हम बढ़ते हाँ, रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो कोई दिक्कत ज़रूरी हाँ, ये है कि हाँ। हम हमारी जो दिशा है वो परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। दिशा उस तरफ है तो बिल्कुल। देखिए ये बड़ी सीधी-सी बात है, बड़ा सीधा-सा रूल है कि अगर आप हुँ, सच में जीवते परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो, हुँ, हुँ, अगर आप सच में जीवते परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो तो आप और मैं कोई होते ही नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ करें। हमें सिर्फ़ एक काम बिल्कुल। करना है, हमें सिर्फ़ एक हुँ, काम करना है, वो ये कि हमें हामी भरनी है। हुँ, अपनी इच्छा से ये कहना कि हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं तू मुझे बदले। मैं चाहता हुँ, हूँ कि तू मुझे हुँ, अपनी ओर खींचे। हुँ, अदरवाइज़ हम इंसान हमारी बिसात ही क्या है?
है ना? हुँ, हाँ, अगर हुँ, कोई मानव निर्मित ईश्वर है, काल्पनिक ईश्वर है, उसकी ओर तो देखो खुद बढ़ना पड़ेगा। वो जब हुँ, खतरे में आएगा तो लाठी डंडे उठा के उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। उसको हुँ, कोई आके तोड़ भी देगा, कोई बम मारेगा तो वो उसको आके तोड़ देगा। उसको नाश हुँ, भी किया जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है, वो बिल्कुल इंसानों जैसा है। बुरा भी मानता हुँ, है और जो है हुँ, वो खाने-पीने की चीज़ें भी माँगता है, पैसा भी माँगता हुँ, है और बोलता है हुँ, लूट-लूट के जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। हुँ, लेकिन सच्चा हुँ, परमेश्वर सिर्फ़ एक बात कहता है कि तुम हुँ, सिर्फ़ मुझे अलाउ करो, क्योंकि मैंने हुँ, ही तुम्हें स्वतंत्र इच्छा का अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें आज़ाद बनाया और तुम्हारी मर्ज़ी के बिना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं करूँगा। तो हुँ, जब तुम अपने ही मन से बाइबल में लिखा भी है ना कि यदि तू अपने मन से विश्वास करे और अपने मुँह से अंगीकार करे, उद्धार के लिए यही 2 चीज़ें हैं। मन से विश्वास करना, हुँ, ये दर्शाता है हुँ, हमारे अंदर की इच्छा को, मुँह से अंगीकार करना, ये दिखाता है हुँ, हमारे आउटवर्डली जब हम घोषणा हुँ, करते हैं कि हुँ, हाँ, हमने अंदर से भी विश्वास किया, बाहर से भी और यही प्रभु को चाहिए, बाकी वो सब कुछ वो खुद करता है। अभी आप कह रहे हो ना हुँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम हुँ, इंसान है ना लगातार ज़िंदगी भर हम इम्प्रूव करते ही जाते हैं और हुँ, बाइबल भी इस बात को कहती है कि हम अंश-अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। परमेश्वर हुँ, हमसे चाहते ही नहीं है ये कहता है अगर ऐसा होता तो जिस घड़ी आपने विश्वास किया 2 महीने हुँ, बाद 3 महीने बाद 1 साल बाद रिपोर्ट लेते ना हाँ बताओ बताओ हुँ, कितना बदली कि नहीं बदली कहते प्रभु बदल की बस थोड़ी थोड़ी कमी हुँ। बाकी है 3 महीने हाँ, 1 हाँ, साल से क्या हाँ, किया बहुत, बहुत, 1 बहुत साल से बदली क्या हूँ, किया चलो जाओ नर्क में बहुत। ऐसा नहीं है ना तो हाँ, प्रभु समय दिया वो हमें इतना लंबा जीवन है और परमेश्वर कहता है इस सारे जीवन के अंदर तुम्हें हाँ, बदलना है कुछ तुम हाँ, करो कुछ प्रयास मैं करूंगा और जब तुम्हारी जिंदगी पूरी होगी तब तक मैं तुम्हें काबिल बना दूंगा और कमाल की एक और बात है इसमें कि मैं सिर्फ हुँ, तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी बचा लूंगा उनको भी हुँ, मौके दूंगा उनकी भी मदद करूंगा और वो भी बचाए जाएंगे कितना कमाल का प्रभु है हमारा कितना कमाल का खुदा है ना बिल्कुल, यीशु की हाँ लहू जी, की जय। बिल्कुल बिल्कुल और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ना ये चीज़ें जो अन्य धर्मों के लोग करते हैं, मुस्लिम्स भी करते हैं, मुझे पता है उनका फालनामा करके कुछ होता है और मतलब हम्म ऐसे उन लोगों को तो अलाउड है क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग चाहे शैतान के अधीन ही हैं बाइबल के अकॉर्डिंग तो वो लोग चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे टैरो कर रहे हो, चाहे जो भी आप हम्म कर रहे हो ये ज्योतिष विद्या में आप जो भी कुछ कर रहे हो न्यू एज का हम्म और इसके विपरीत अगर आप तुरंत क्राइस्ट को आप अपना सेवियर मानोगे और अगर आप यीशु के पीछे चलने के लिए अगर रेडी होगे ना तो शैतान आपकी जिंदगी वो कर देगा एकदम मतलब बिल्कुल तहस-नहस कर देगा आपको। हम्म वरना आप उसके अंडर रहो, वो आपको बहुत खुशी से करने देगा। मैंने जब एस्ट्रोटॉक में थी लोग कितने-कितने करोड़ तक कमाते थे। मतलब हम्म एस्ट्रोटॉक में कोई हमारे अभी भी है पास हुँ, कितने सारे फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं हाँ। करोड़पति हैं बहुत कमाते हैं हाँ, बिल्कुल, तो मतलब वही है या फिर आप ये इस जीवन का पैसा ले लो, मुझे भी यही डिसीज़न लेना था कि मतलब लेकिन मैंने प्रभु को ही चुना और प्रभु ने भी मुझे ये मतलब चुना। प्रभु ने पहले मुझे चुना इसीलिए मैंने उसको चुना कि हम्म मतलब चाहे मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, लेकिन मुझे वो चाहिए और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि ये आई थिंक 2-3 महीने पहले जब मैं ज़ूम मीटिंग से नहीं जुड़ी थी, तो तभी मैं एक दिन प्रभु ने मेरे मन में डाला कि हेल हम्म नरक के बारे में सर्च कर। उससे पहले मैंने कभी नरक के बारे में मतलब जितना सुना है उतना ठीक था। लेकिन मैंने इतना डिटेल में कभी सुनने का वो नहीं किया था। तो प्रभु ने मेरे मन में बहुत ज़्यादा एक डाली कि तू इसके बारे में सर्च कर। तो मैं ना हम्म बहुत ज़्यादा सर्च करती रही। तो उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे एक बुक मिली पीडीएफ में, उसमें हम्म लिविंग टेस्टिमनीज़ ऑफ हेल कि प्रभु हम्म ने किसी को मतलब बहुत लोगों को जिनको स्वप्न दर्शन में हेल दिखाया है और ये सब। तो अ, उन उसमें एक मतलब बहुत सारे लोगों के थे कि उनको 40 दिन तक डेली वो लोग जैसे ही सोते थे, रात को जैसे ही हम्म नींद में जाते थे, प्रभु आते थे और उनको हेल का पूरा दिखाते थे हाँ और विजन विजन हेल दिखाते की थे एक्चुअली एक बॉडी होती है, जैसे एक राइट बिल्कुल लेग होता है, लेफ्ट लेग होता है, लेफ्ट हैंड, है ना? हेल की बिल्कुल गर्दन ऐसे करके बहुत लोगों को दिखाया है और वो एक्चुअल है। हम्म काफ़ी चाइनीज़ लोग भी थे और मतलब जो बिलीवर्स थे, तो वो बुक मेरे पास अभी भी है।
तो हुँ, मैं शेयर कर सकती हूँ वो। तो ये है कि वो बुक में मैंने पूरा पढ़ा, तो उसमें था कि मतलब वो देखते ही ना मतलब जो चीज़ें हम लोगों ने कभी सोची भी नहीं है, वैसी-वैसी यातनाएँ वहाँ पर है, कि ये जो हुँ, स्किन है बिल्कुल जैसे मोम की तरह पिघल जाएगी, और ये जो हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ एकदम ब्लैक-ब्लैक, ग्रे-ग्रे कलर की हो रही थी, और फिर वहाँ पर क्या है ना कि वहाँ पर अग्नि में वो राख नहीं होगी, वो फिर से बन जाएगी, बॉडी फिर से बन जाएगी। जो हुँ, हुँ। ये यही चीज़ को ट्विस्ट किया गया है हिंदू स्क्रिप्चर्स में, आई थिंक, कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल, नई-नई बॉडीज़ मिल जाएगी, लेकिन वो हेल में वहीं पर मिलेगी और वहीं पर जलती रहेगी। ये इस चीज़ को बिल्कुल। ट्विस्ट कर दिया गया है, आई थिंक, मुझे लगा। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि मतलब पढ़ रही थी मैं किसी की टेस्टिमनी, तो वहाँ पर एक लेडी को उन्होंने दिखाया था प्रभु ने, कि राइट लेग था या लेफ्ट लेग था पता नहीं कहाँ, कि यहाँ पर न्यू एज वाले हैं, जो ज्योतिष हुँ, हैं और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो ये एस्ट्रोलॉजर्स, सब टैरो चीज़ें। कार्ड रीडर्स मैंने भी पढ़ी है वो। हाँ, तो वो हुँ, लोग इस जगह पर हैं और उनके लिए स्पेसिफ़िक ये इनकी पनिशमेंट है, जो भी है। मतलब हुँ, बहुत सारा, मतलब बहुत ही डरावना पनिशमेंट था। तो उसके बाद जब वो पढ़ाया मुझे यीशु ने, तो मैंने प्रभु को बोला कि नहीं, अब मुझे कभी नहीं जाना। चाहे हुँ, मुझे करोड़पति नहीं बनना, चाहे मैं ऐसे ही डिगूँ, मुझे नहीं जाना उस टाइम पे। इसलिए उन्होंने मुझे स्पेसिफ़िकली इस चीज़ को पढ़वाया कि तू कहाँ जा रही थी, कहाँ से मैंने तुझे बचाया है बेटी, है ना? हुँ, कहाँ जा रही थी मैं, बहुत बढ़िया। जाने वाली थी। चलिए, परमेश्वर का हुँ। धन्यवाद हो। अब आप ये बताओ कि जब से आप ज़ूम मीटिंग में जुड़े हो, तब से कैसे-कैसे, क्या-क्या बदलाव आए हैं आपकी लाइफ़ में? तब से तो बहुत ही भैया बहुत बदलाव आए हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो। मैंने आपका भी चैनल अचानक ही मुझे मिल गया था। हुँ, आपका मतलब मैं दिन भर मतलब ये जब भी यूट्यूब खोलती थी तो अचानक ही आपका आपका वीडियो मिला था। आपका आई थिंक वो आपने जो बताया था वो वो लिंग की पूजा क्यों होती है, मैंने फर्स्ट हाँ, वीडियो आपकी वही देखी थी। तो ओके, वो ओके। मैंने जब क्लिक करी वो वाली वीडियो देखी थी तो मुझे बहुत हँसी आई। मैं बहुत हँसी थी सच्ची में। उसके बाद से मैंने आपके बहुत सारे वीडियोज़ देखे और बहुत हुँ, सीखने को मिला। तो मैंने आपके जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ था वो मैंने वहाँ से क्लिक किया, तो मैं ज़ूम पे जुड़ी। तो ज़ूम पे मीटिंग में भी मैं बताना चाहूँगी, मैं 2-3 दिन तक ऐसा हुआ कि मैं जाती थी तो 9 से साढ़े 9 के बीच में जाती थी। तो वहाँ पर हुँ, सब आराधनाएँ कर रहे होते थे, तो मुझे लगता था कि यहाँ पर नाम तो बाइबल स्टडी ग्रुप है लेकिन यहाँ पर तो आराधनाएँ चलती रहती है। तो हुँ, मैं लौट हुँ, गई, फिर मैं दूसरे दिन आई, फिर मैं लौट गई, फिर मैं तीसरे दिन आई, फिर मैं चौथे दिन जब आई तो मैंने देखा मैं 10 बजे के बाद आई थी। तो आई थिंक उस दिन रीडिंग हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसके बाद से डेली जुड़ रही हूँ। एक दिन भी अ, कोशिश करती हूँ एक दिन भी गैप ना हो। और वहाँ से तो बहुत ही आत्मिक उन्नति हुई है, बहुत मेरी मतलब संगति मेन मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे संगति मिली है। संगति और बिल्कुल, कुछ वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि ना भेड़ें जो होती है ना, मतलब प्रभु ने इसीलिए हमको भेड़ें कहा है क्योंकि भेड़ें जो है ना वो अकेले जीवित रह ही नहीं सकती हैं। हुँ, उसको किसी झुंड चरवाहे में की ज़रूरत। हाँ, बिल्कुल। झुंड में ही रह सकती हैं, और वो ना इतनी मासूम होती है, इतनी मासूम होती है कि उनको ना कोई भी भरमा सकता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो शीप होती हैं, अगर जैसे शीप के आगे अगर आप एक एक शीप के आगे आप एक रस्सी बाँध दोगे, तो एक शीप ना उससे छलांग मार के गई, है ना? वो उसके ऊपर से लांग के गई, तो ना फिर वो आप हटा दो और ना फिर सब लोग वैसे ही करते रहेंगे। एक शीप जो करेगा वो हाँ, दूसरी शीप भी देखा-देखी वही करके। सब वैसे ही कॉपी करेंगे, बिल्कुल। हाँ, सब वैसे मतलब इतनी भोली होती हैं, इतनी मतलब प्यारी होती है भेड़ें, मतलब एज़ अ एनिमल भी बहुत भेड़ें मतलब बहुत ही प्यारी होती हैं और बहुत ही हुँ, मासूम होती हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए हमको झुंड में रहना है। इसीलिए मुझे ये जो संगति मिली है ना, ये बहुत ही अच्छे ब्रदर सिस्टर हैं यहाँ पर। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं डेली प्रभु का थैंक यू कहती हूँ कि और उसने हम मुझे भी बहुत वहाँ से ब्लेस्ड हैं। निकाल के। हम भी बहुत ब्लेस्ड हैं, आप मीटिंग में जुड़े हो, बहुत एंथुसियास्टिक हो, बहुत आप यस। जोश से जो है आप रहते हो मीटिंग में। काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऐसी करी हैं जो बाकी किसी ने नहीं करी, तो उस लिहाज से आप भी बहुत स्पेशल हो हमारे लिए। तो परमेश्वर मुझे का प्रभु धन्यवाद ने, हो। प्रभु की हाँ महिमा जी। हो, प्रभु ने दिया है जो कुछ भी दिया है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी सच्ची में। और मैं सच्ची में मैं इतना ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं प्रभु से भी कहती हूँ, प्रभु आपने मुझे हिंदू धर्म में क्यों जन्म दे दिया? पहले से ही मैं छोटे-छोटे बच्चों को देखती हूँ ना, मुझे थोड़ा-सा उनसे एनवी हो जाता है कि ये लोग बचपन से जान रहे हैं, मुझे इतनी देर से जानने को मिला। है हुँ, ना? वैसे ऐसा तो नहीं है। इस बार ये जो आपने बात बोली है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है।
बट हुँ, यहाँ पर बात ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, हम हुँ, आप और हम तो ये बोल सकते हैं कि हमें इस धर्म में क्यों जन्म दिया, लेकिन परमेश्वर ने हुँ। हमें किसी धर्म में जन्म नहीं दिया, हाँ, कोई परमेश्वर ने हमें दुनिया में जन्म दिया है, लोगों के हाँ, बीच जन्म दिया है। लेकिन बात ये है कि वो जो लोग हैं वो उलझे हुए हैं, और कि हाँ, वो उलझे हुए अपने साथ औरों को भी उलझाते हैं। लेकिन परमेश्वर का हाँ। धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें चुनता है और उस उलझन से बाहर निकाल कर लेकर आता है। और हम हुँ, उलझन से बिल्कुल। बाहर निकालते हैं, और जब हम हुँ, उलझन से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद हमारा काम होता है कि हम हुँ, मझधार से बाहर निकले हैं, औरों को भी खींच कर हाँ। बाहर निकालें। बिल्कुल, हाँ। हम है ना? लोग ज्योति हैं, जगत की ज्योति हैं, हाँ, यू बिल्कुल, आर द प्रभु लाइट ने ऑफ द बोला है वर्ल्ड। ना। हम इस हाँ, जगत की ज्योति हैं, और ज्योति का, रोशनी का, प्रकाश का काम होता है प्रकाश फैलाना। हाँ, हाँ। है ना? तो हम भी मैं इसी जब तरीके संगति से। में कभी जुड़ी नहीं थी ना, तभी मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ये ऑनलाइन चर्च कुछ होता ही नहीं है, मतलब ऑफलाइन चर्च ही मतलब होता है। लेकिन मैं तो हुँ, कहूँगी ऑनलाइन चर्च मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। हुँ, बहुत इफ़ेक्टिव है मेरे लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ ऑनलाइन चर्च में। मैं बहुत हम लोग जितना भी करते हैं संगति में, प्रभु ने चाहा तो मैं ऑफलाइन चर्च भी बिल्कुल जॉइन करूँगी और बिल्कुल जाना बिल्कुल। चाहूँगी, बपतिस्मा लेना चाहूँगी। लेकिन मेरे लिए ये जो संगति है ना, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे तो दूर-दूर तक कोई भी जान-पहचान के नहीं हैं, हुँ, जो मतलब हुँ। मसीही हो। और 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 आपकी फ़ॉल्स मदर 1-2 बहुत लोग हैं, सख्त लेकिन एंटी है, ऐसे है? हाँ, क्या? आपकी मदर मैंने कहा ये सख्त एंटी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। उनको तो कोई मतलब बात नहीं, हिंदू प्रभु से उनको भी अलग कुछ बताएगा। सूझता ही नहीं है, सूझता ही नहीं है। वो तो बिल्कुल। बिल्कुल ही वो कर देती है कि ये तो मतलब है, मैं डेली प्रार्थना करती हूँ कि सबकी आँखें हुँ, खुले, मम्मी की भी। और भी बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। भाई-बहन हैं, मैंने बहुत लोगों का पढ़ा है और सुना है टेस्टिमनीज़ कि कितनी मार खाते हैं वो घर में पेरेंट्स। बहुत हिंदू पेरेंट्स भी जो होते हैं, वो लोग बहुत जो लोग इतने बॉन्डेजेस में हैं, ये हैं, उनके लिए भी हुँ, मैं डेली प्रेयर करती हूँ। बहुत अच्छा, जी, बहुत ही अच्छा। जी। तो बहुत खूबसूरत गवाही है आपकी, और डेफ़िनेटली हम इन सब बातों के बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बहुत सारी बातें मुझे जी, यकीन है, अब जब आप, अब ये लाइव क्लोज़ हो हाँ। जाएगा ना, तब आपको याद आएगा, अरे वो तो मैं बताना भूल ही गई। हाँ, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा पर है कोई कि बात कुछ नहीं, बात। मैंने इसीलिए बोला कि अभी ये चर्चा हुँ, आगे भी चलती रहेगी। हम आगे भी, वो हाँ, आगे हमारे भी पास चलती रहेगी। लाइव भी है, प्लेटफ़ॉर्म भी है, मैं भी यही हाँ, हूँ, आप भी यही हैं। अगर प्रभु उससे हाँ। पहले हमें उठा के ना ले जाए, तो ये सिलसिला आगे भी यूँ ही चलता रहेगा। है ना? हम डिस्कस करेंगे, हमारा हाँ, काम है सच्चाई दुनिया के हाँ। सामने लेकर आना। हुँ, तो इस सारी हुँ, टेस्टिमनी के द्वारा मैं आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी सुन लिया कि किस तरीके से सिस्टर जो हैं वो बंगाल से, ठीक है? बंगाली जो हिंदूज़ होते हैं, जितनों को मैं अब तक जानता हूँ, वो बहुत कट्टर होते हैं, बहुत कट्टर होते हैं। हुँ, अपने हुँ, फ़ेथ के लिए, अपने गॉड्स के लिए बहुत कट्टर होते हैं। हुँ, ब्लड सैक्रिफाइस होते हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ हुँ, पर, काफ़ी कुछ होता है, और मैंने अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं देखा कि परमेश्वर ने बंगालीज़ में से हैं बहुत है, लेकिन मेरे संपर्क में नहीं है। है ना? हुँ, तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं देखा है, लेकिन जो है हमारा परमेश्वर तो सबको बचाता है। हुँ, लेकिन जो लोग वहाँ से निकले हैं, उन सब के द्वारा, उन सब के लिए भी, और बाकी सब सुनने वालों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड और जितनी भी ये सारे माध्यम हैं, ये सारे के सारे, अगर आप इन चीज़ों में हो और आपको इन चीज़ों से यदि फ़ायदा पहुँच रहा है, तो इस भ्रम में मत रहना कि आपको फ़ायदा पहुँच रहा है। अंधकार कोई भी चीज़ आपको बिना कीमत लिए आपको कभी नहीं देगा। अगर वो आपके लिए कुछ करेगा, अगर वो आपके लिए कुछ करेगा, तो बदले में आपसे भी वो लेगा, और जितना हुँ, देगा उससे कहीं गुना ज़्यादा आपसे वापस लेगा। ये हो सकता है कि तुरंत ना ले, लेकिन कभी ना कभी वो आपसे वापस ज़रूर लेगा। अंधकार ज़रूर बिना लेगा कीमत रू के आपको कभी कुछ नहीं देता। अगर आप हुँ, अपने लिए या किसी के लिए, चाहे आप किसी से प्यार करते हो, चाहे किसी पड़ोसी, चाहे किसी दुश्मन, दुश्मन हुँ, तक को अगर आप एस्ट्रोलॉजी और ये तंत्र विद्या, काला जादू टोना, इन सब चीज़ों के द्वारा यदि नुकसान पहुँचाना चाहते हो, वो नुकसान पलट कर आप तक भी पहुँचेगा। इसलिए कभी हुँ, भूल कर भी इन चीज़ों में मत पड़ना। और अगर आप में से कोई भी इन चीज़ों से परेशान है, जैसे मैं परेशान था, सनी की साढ़े छाती मुझ पे थी, और क्या नाम उसका, वो काफ़ी सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ें, और अब तो याद भी नहीं है ठीक से। ये सारी चीज़ें मेरे पे थी, मेरे ऊपर शनिवार का दिन मुझे सूट नहीं होता था, वीरवार का दिन मुझे सूट नहीं होता था, और ये सारे दिनों में मैं कोई भी काम करता था, वो काम खराब ही होता था। और मैं इतना परेशान आ गया था ये सोचकर कि यार, जब मैं ईश्वर को मान रहा हूँ, और मैं ईश्वर को अपने मन से जब कभी जाता हूँ तो माथा टेक के जाता हूँ, मंदिर भी जाते रहते हैं। कभी उन दिनों की बात है जब मैं प्रभु में नहीं था। मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि जब हम सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये शनि-वनि कैसे हम पर हावी हो सकते हैं, और अगर ये हुँ, हावी हो रहे हैं, तो ईश्वर का क्या रोल है?
हुँ, इस वजह से ना मेरे मन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं आती थी, जो मुझे हुँ, मेरे दिमाग में सवाल पैदा करती थी। ये बाद में जाकर पता चला कि ये तो कुछ हुँ, है ही नहीं, सच्चा हुँ, परमेश्वर तो यहाँ है, ठीक है? तो हुँ, इसलिए यदि आप भी इन चीज़ों से परेशान हैं, तो सच्चे परमेश्वर को जानिए, बाइबल को पहचानिए। कोई मेरे से बोलेगा हम क्यों जाने, हम तो पहले से ही हमारे पास इतने सारे भगवान हैं। तो आपके पास बहुत लंबा जीवन है, आपके अभी-अभी आप आज रात को या 10 दिन में या 15 दिन में दुनिया छोड़ के जाने नहीं वाले हो। आपके पास एक लंबा जीवन है, उस लंबे जीवन में से अपनी आँखों से पर्दा हटाकर अपने कठोर मन को थोड़ा नम्र करके, थोड़ा समय निकाल कर बाइबल पढ़िए, परमेश्वर को जानिए, परखिए और तब आप जानोगे कि सच्चा परमेश्वर जो है, वो कैसा है और वो आपसे कितना प्यार करता है और आपके लिए उसने क्या-क्या किया है। हुँ। ठीक है? तो थैंक यू इशिता सिस्टर, आप हुँ, लाइव में मैं जुड़े एक चीज़ आपने और ऐड करना जी, चाहूँगी जी। बोलिए, कि बोलिए, मैं बोलिए। अपने क्रिश्चियन जो भी ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, जो लोग इस चीज़ को एंटरटेनिंग समझ के पढ़ लेते हैं ना कि अखबार में आता है कि आज की राशिफल और ये सब, बिल्कुल भी मत करना। मैं ये चीज़ ऐड करना भूल गई थी, अभी हुँ, मुझे याद आया कि मैं हुँ, जब इन चीज़ों से जब मुझे अटैक्स हो रहे थे, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अगर बाइबल पढ़ रही थी, थोड़ी-सी शांति मिली मुझे, 50% 75% मुझे शांति थी। लेकिन जैसे ही मैंने आज का राशिफल पढ़ा या कुछ भी मैंने ऐसा कुछ किया, मतलब जैसे मैंने एस्ट्रोटॉक पे लॉगिन भी किया, तुरंत हुँ, मेरे मेरे ऊपर शैतान इतना हावी हो जाता था और मेरे जीवन जीना मुझे दुभर कर देता था। इतना हुँ, मतलब वो करता था कि मेरा ब्लड शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, इतना जी, स्ट्रेस देता था। तो इसको बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं करना, कि मतलब बिल्कुल ही छोड़ देना। अगर मुझे अभी कोई फ्री में भी कहेगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे अगर हुँ। 1 करोड़ भी सैलरी दे मैं फिर भी ना करूँ क्योंकि उसने वही मुझे ना मैंने बोला इतना बिना कीमत लिए वो कुछ नहीं देता। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं तो सबसे यही अनुरोध करना चाहती जी, हूँ। आमीन, आप सभी को ब्लेस करे प्रभु। ठीक है, थैंक यू कृष्ण इशिता सिस्टर। सिस्टर्स। हम तो मीटिंग में हैं, बात करते रहेंगे हाँ, लेकिन बहुत हाँ, अच्छा सेशन रहा और हाँ, मैं आपको थैंक यू। गारंटी बता सकता हूँ कि इस सेशन से हज़ारों लोग बचेंगे जो आपके जी, जैसे जो इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बहुत सारे हुँ, लोग बचेंगे और आपकी गवाही जो है वो बहुत ज़्यादा आमीन। ब्लेस्ड है, बहुत सारे लोगों को बचाएगी।